पात्र पात्र के लक्षण देख रहे थे 14 दृष्टांतों से। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि तुम अच्छे पात्र बनो, मतलब अच्छे स्टूडेंट बनो, मतलब ये गंदे स्टूडेंट की क्वालिटीज है, ये अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटीज है। ये 14 दृष्टांत यदि आप अपने आप पे अप्लाई करते हो, अपने में से अवगुण निकाल के गुण उत्पन्न कर देते हो ना, यदि आपने इतना कर दिया ना, तो भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। द रीजन बीइंग दैट ये 14 अलग अलग एंगल को देख रहा है, एक ही चीज को नहीं देख रहा है, सब अलग अलग एंगल्स को देख रहे हैं। इन पे जब वर्क करेंगे ना, तो फोकस इज सम्यक दर्शन, द फोकस इज नॉट ज्ञान। आप बोलोगे नहीं, ज्ञान से पहले फोकस अच्छे पात्र बनने के लिए तो ज्ञान पे ही होगा, नहीं, द फोकस इज अगेन सम्यक दर्शन, कि स्टूडेंट को सम्यक दर्शन हो जाए जिसकी वजह से वो अच्छा पात्र बन जाए। आप लोग सोचो कि अब कौन सा टॉपिक आपके ये 14 दृष्टांतों में से कौन सा दृष्टांत में आपकी कमी है। कमी है का मतलब है ये नॉट गुड, तुमको लगता है तुम में उस दृष्टांत में जो अवगुण बताए ना, मेरे मेरे क्वालिटीज अवगुण से ज्यादा मैच करते हैं और गुणों से मैच नहीं करते हैं। यदि ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, वन ऑन वन कॉल मी अप, आई विल हेल्प यू कम आउट ऑफ इट। बट बट एफर्ट मारो कि ये 14 ही गुण, जो ये जो 14 ही दृष्टांतों के गुण तुम में उत्पन्न हो जाए। देन सी द मैजिक, कि आपको कितना मजा आता है मोक्ष मार्ग में, जैन धर्म में। ठीक है, ओके। सो हमने किसी को शेयर करना है अपने एक्सपीरियंसेस, ये पात्र बनने में, पात्र नहीं करने में, किसी को, विनीता जी आपको या किसी को शेयर करना है कोई भी एग्जांपल्स, कि मैंने वो वाला जो एग्जांपल था ना मेरे से मैच करता था और मैंने अवगुण निकाल के कैसे गुण उत्पन्न किए, ये सब डिसाइड करो। मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। पात्र का जो लास्ट दृष्टांत था ना, कि हम लोग दूसरों को गाली देते थे, दूसरे आचार्य को गाली देंगे, लोगों पे इल्जाम लगाएंगे, ये सब काम मैंने जब धर्म सीखना चालू किया ना, मैं मेरी आत्मा बहुत करती थी। कैसे लोगों को गालियां देती थी मैं आपको बताती हूँ। मैं तो लोगों को ऐसे ही बोलना चालू कर दिया था कि देखो ना, वो आचार्य बेकार है, गलत काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करना चालू कर दिया था। आगे जाके पता लगा कि भैया ये इस तरह से जो गाली गलौज करता है वो मान का ही सूचक है। क्या खुद में श्रावकपना उत्पन्न हुआ है सम्यक दर्शन सहित? उस पे भी क्वेश्चन मार्क है। ऐसी सब क्वेश्चंस पूछ पूछ के समझ नहीं आ रहा था कषाय खत्म कैसे करो, क्योंकि दिख रहा था कि सामने वाले आचार्य गलत काम कर रहे हैं, संघ वाले लोग गलत काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कैसे वर्क किया होगा मैंने उस पे। मुझे लोगों को गालियां देना, आचार्य भगवंतों को, दूसरे साधु भगवंतों को, जो थोड़ा गलत काम करते हैं, थोड़ा 19-20 करते हैं, कैसे शांत किया होगा? करना तो पड़ेगा। आई आपने कैन नॉट चेताया से आपने चेताया होगा पहले। नहीं, चेताया नहीं हूँ। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते शोभा जी, यू कैन ओनली कंट्रोल योरसेल्फ। सो मैंने अपने तो आप को कंट्रोल किया। वो लोग हमेशा ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में रहेंगे। क्योंकि राइट। अभी यहाँ पे आचार्य जी आए हुए हैं ना, तो उन्होंने बोला था कि आपको कुछ भी होता है तो यू कम एंड टॉक टू अस, डोंट टॉक अमंग योर सेल्फ अबाउट ऑल दिस, एनीथिंग विनय हो रहा है या कुछ भी अगर आपको लगे साधु के प्रति, तो बोले आप आपस में नहीं बात करो, आप यहाँ आके हमको बताया करो। दैट इज अ गुड आइडिया, बट वो भी बहुत विनय से बोलना चाहिए। बट द थिंग इज यू कैन नॉट टेक्निकली चेंज पीपल, बट आप उनके प्रति जो दृष्टि रखते हो ना वो चेंज कर दो। सम्यक दृष्टि बनाने के लिए दृष्टि क्या चेंज रखो? Yeah, राइट। you don't need to gossip around with each other and या discuss या about it. या यस। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, अंगाल मर्दन एक आचार्य के अंडर जो तीर्थ था, वो तो परफेक्ट था ना। आचार्य गलत है तो क्या हुआ? राइट। वो फिर भी तीर्थ माना जाएगा। पर मैं आचार्य अंगाल मर्दन को देख के, और मुझे पता लग गया क्योंकि यार वो सम्यक दर्शन नहीं है उसमें और वो सिर्फ दिखावे से कर रहा है। राइट शोभा जी। तो मैं उसको गाली गलौज करूंगी तो मैंने तीर्थ को गाली दे दी आचार्य के साथ साथ। ये सोच करके कि मैं किसका गड़बड़ करती हूँ, ये सोच के उसको बंदी कर दो। ऐसे एक एक प्रॉब्लम को ढूंढो और अपने अंदर से अवगुण निकालो। बट यदि वो आगम बोल रहा है कि ये गुण आने चाहिए, ये 14 दृष्टांतों से वो सारे आप में यदि आ जाएंगे ना, सम्यक दर्शन हो जाता है शोभा जी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वर्क ऑन दीस 14। बस एक कुछ नहीं करना, ये 14 दृष्टांतों पे अपने ऊपर वर्क करो। आप 1 महीना भी लगा सकते हो शोभा जी, यू कैन डू एक्सपेरिमेंट्स।
रोज एक दृष्टांत पे वर्क करो और उस पे एक्सपेरिमेंट करो कि ये 14 गुण, ये 14 दृष्टांतों वाले जो गुण है ना वो मेरे में आ जाए। विनीता जी, आप मेहनत कर रहे हो इस ये सब चीजों के लिए? आप म्यूटेड हो शायद। हाँ हाँ जी कर रहे हो? बिल्कुल। लगता है ये बहुत एलिमेंट्री लेवल की चीजें हैं, बेकार लेवल की चीजें हैं, बट दे आर नॉट एलिमेंट्री लेवल थिंग्स। नहीं नहीं, ये आपका पूरा कैरेक्टर सुधार देगी। कैरेक्टर का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, देखने का तरीका चेंज कर रहे हैं। सो कर लो, मतलब ये अभी मेहनत कर लो, ठीक है? जी सो अभी आगे का मैं पढ़ रही हूँ, 38 पेज नंबर पे पढ़ रही हूँ। एक एक शिष्य की अपेक्षा योग्य अयोग्य शिष्य विभाग पर उठना समाप्त हुई। मतलब एक एक शिष्य के कैसे 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 गुण होने चाहिए, वो वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब शिष्य समूह, समूह का मतलब होता है ग्रुप में जो होता है, श्रोता समूह की अपेक्षा योग्य अयोग्य की परूपना आरंभ की जाती है। आप समझ गए हो ना? वन ऑन वन खत्म कर दिया, अब ग्रुप में, ग्रुप की परि है, तो ग्रुप को बोलते हैं परिषद लक्षण। परिषद मतलब आप अकेले अपने अंदर गुण लेके अपने घर से निकलो उपाश्रय में जाने के लिए, पर उपाश्रय में जाके आप ग्रुप में बैठे हो किसी मारासा के सामने, राइट? तो ग्रुप में आपके लक्षण कैसे हो उसका वर्णन चल रहा है। तो उसमें परिषद लक्षण के अंदर टॉपिक चालू हुआ। ये संक्षिप्त में 3 प्रकार की कही गई है। पहली है जानकार परिषद। इस जिस प्रकार जातिवंत श्रेष्ठ हंस जल मिश्रित दूध में से दूध ग्रहण करता है और जल को त्याग देता है, उसी प्रकार आचार्य आदि के प्रवचन तथा जीवनगत सद्गुणों को जीवन में ग्रहण कर गुण समुद्र बनती है और दोष का त्याग करती है, उसे जानकार परिषद समझना चाहिए। ऐसी परिषद को पढ़ाना चाहिए, ठीक है? गुण ले लिए, अवगुण नजरअंदाज कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है? नजरअंदाज इसलिए भी करने चाहिए कि छदमस्त का टोला है, साधु भी छदमस्त है, श्रावक भी छदमस्त है। छदमस्त लोग तो गलतियां करेंगे भैया, उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? ठीक है? भावार्थ भी मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ, उसमें एक दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। जो जैन धर्म मान्य जो षड द्रव्य है, नौ तत्व आदि और परमत के जानकार हैं, आप और मैं परमत के जानकार भी हैं और नव तत्व भी सब कुछ जानते हैं, जिन मत पर श्रद्धा रखते हैं, सद्गुण और दुर्गुणों की परख भी है, परंतु दूसरों के मात्र सद्गुण की प्रशंसा करते हैं और जीवन में उतारते हैं, किंतु दुर्गुणों की अनावश्यक निरर्थक निंदा नहीं करते। सोचो, ये बार बार पिछली क्लास में भी ये था, इस क्लास में भी है, कि आपको जब परख होनी चालू हो गई ना सही और गलत की, तो आपको बहुत लोग गलत भी दिखाई देंगे। प्रॉब्लम है, आपको उसका निरर्थक निंदा नहीं करनी है। कृष्ण वासुदेव में चारित्र कितना था? जीरो, जीरो चारित्र। बट उनके अंदर ऐसी ग्रेटनेस थी, इतनी सारी गुण थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। और उस गुण में सबसे बड़ा गुण था कि उनको, वो सिर्फ गुणग्राही थे, उनको अवगुण देखते ही नहीं थे, उनको किसी की बुराई दिखती नहीं थी, राइट? वो जो आता है ना कि वो मरी हुई कुतिया के दांत कितने सुंदर हैं, तो मरी हुई कुतिया में से गंदी स्मेल आ रही थी, दिखने में बंदा लग रहा था, और राजमार्ग में वो मरी हुई कुतिया लेटी हुई थी, ठीक है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसमें से कुछ अच्छा ढूंढ ही निकाला, ठीक है? सो निरर्थक निंदा नहीं करते, न जीवन में दुर्गुणों को स्थान देते हैं, वे जानकार परिषद में आते हैं। ऐसे लोग को समझाना अत्यंत सुगम होता है। सो यदि मैं दूसरों के गुणों की प्रशंसा करती हूं पर उनके दुर्गुणों को की निरर्थक निंदा नहीं करती, ये बहुत डिफिकल्ट है। आप में यदि इच्छा भी होती है लोगों की इंसल्ट करने की, इंसल्ट नहीं करके भी लोगों को बताने की कि वो कहाँ गलत है, यदि इच्छा भी होती है ना, तो यू हैव नॉट रीच्ड द लेवल जिसमें देवादी गणेश क्षमा श्रमण बोलते हैं, आई वॉन्ट टू टीच यू। यू हैव नॉट रीच दैट लेवल। व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशंस? मन भी करता है ना लोगों को बताने के लिए दैट यू आर नॉट गुड इनफ, हाँ?
विनीता जी, यदि मैं आपके साथ बदतमीजी कर रही हूँ और आपके साथ गंदा कर रही हूँ ना, राइट, और आप महावीर स्वामी भगवान को कंप्लेन भी करो कि महावीर स्वामी भगवान देखिए ना, आशिमा जी तो मेरे साथ रोज आती है, मुझसे मिलती है, रोज गाली देती है, रोज मेरे को खरी खोटी सुनाती है, तो महावीर स्वामी भगवान आपको क्या एडवाइस देंगे? चुप रहो, कुछ मत बोलो, मौन। नहीं, नहीं, वो आपको ही ब्लेम देंगे, बोलेंगे आपके कर्म होते हैं। ये कर्म है। हाँ, हाँ, मेरे कर्म की वजह से मैं गंदी नहीं बन सकती हूँ, समझ गए हो? आपके गंदे कर्म की वजह से मैं गंदी बन सकती हूँ, ठीक है? तो हाँ वो जी। ब्लेम आपको ही देंगे। ये जान करके यदि आपको इच्छा करती है लोगों की इंसल्ट करने की या लोगों को बताने के लिए कि तेरे में इतने अवगुण हैं, राइट, यू हैव नॉट रीच दैट लेवल ऑफ स्टूडेंट, राइट, कि एक लेवल चाहिए मुझे एक स्टूडेंट का जिसको मैं ये नंदी सूत्र पढ़ाना चाहता हूँ, दिवादी गणी क्षमा शमन बोलते, यू हैव नॉट रीच दैट। सो आज के बाद आप मुझे एग्जाम्पल लाके बताइए, प्लीज अभी बताइए कि आपको किस किस की बुराई करने का मन करता है। ईमानदारी से बोलिए, मैं भी ईमानदारी से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ, जिसकी वजह से आपके वो जो निंदा करने के जो असलियत भाव है ना, वो आप पे खत्म हो जाए। बताइए, निंदा करके दिखाइए। किसी का तो करता होगा ना विनीता जी, कोई चतुर्विधि संघ का करता होगा, वो संघ तो है ही बेकार। उस संघ के श्रावक तो गलत काम करते हैं। हाँ, अब बिल्कुल भी नहीं करता है आशिमा जी, हाँ, अब नहीं करता है, अब मन पक्का नहीं करता है। बिल्कुल नहीं। रुचि, सोनल, पूजा, राइट, एनीबडी वांट्स टू आर्ग्यू द केस, अभी भी यदि लगता है ना आपको, तो दिस इज अ गुड टाइम, मैं आपके निकाल सकती हूँ ये वाला कि लोगों में बुराई देख लो, बुराई कर लो, ठीक है? आंटी कोई इंसान का भी बोल सकते हैं क्या, या हैज टू बी चक्रवर्ती संघ का ही किसी का भी बुराई बोलूं? किसी का भी बुराई, क्या सो अभी जरूरत है? मेरे साथ करंटली ये हो रहा है, आसपास के लोग बंदे आप प्रॉस्परिंग ना आंटी, मैं कितना हाँ, भी आपको समझा लूं, थोड़ी सी जेलसी आ रही है मेरे अंदर, मैं अपने आप को कितना, आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग, आई डोंट वांट दैट आल्सो व्हाट दे हैव, बट समहाउ एक वो फीलिंग आ रही है थोड़ी सी कि यार व्हाट हैव दे डन व्हिच आई हैव नॉट डन, वैसी टाइप की होती है ना कि हम भी तो वही कर रहे हैं बट वी हैव नॉट अचीव्ड व्हाट दे हैव अचीव्ड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोस्पेरिटी? इज इट फाइनेंशियल, मतलब मनी वाइज प्रोस्पेरिटी, और कि वो लोग क्या प्रोस्पेरिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी? एग्जाम्पल जैसे मैं बचपन को बताती हूँ, जो क्लास में हमारे फर्स्ट आती थी ना, वो हर चीज में ही फर्स्ट आती थी, बी डांस ड्रामा म्यूजिक, हाँ ऐसे ही यहाँ पे भी, जो वो हर चीज में, मतलब मे बी वो दे कैन इजीली शोकेस द गुड थिंग्स, मेरे को गुड थिंग्स ही दिखती है उसमें, और मुझे प्रोस्पेरिटी हर चीज में आंटी, नॉट अ स्पेसिफिक टर्म, प्रोस्पेरिटी बिजनेस फैमिली घर एवरीथिंग। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो तुम्हारा जो फोकस है ना अभी भी मटेरियलिस्टिक और खुदगलों पे है, सोनल, आई ठीक है? टोटली विद यू आंटी ऑन हाँ, दैट। हाँ, क्योंकि तुमको रियलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोस्पेरिटी इज रिलेटेड टू पुण्य, पुण्य तत्व, ये सब नॉट तत्व में पुण्य तत्व से है, ठीक है? तुमने जो भी बोल दिया, वो डांस में बहुत अच्छी है, सिंगिंग में बहुत अच्छी है, पढ़ाई में फर्स्ट रैंक आती थी, सब कुछ, ये सारी जो प्रोस्पेरिटी है ना, ये पुण्य प्रकृति का उदय की वजह से है, यानी पुण्य तत्व जिसका स्ट्रांग है। बट तुमने कभी ये सोचा है कि 10 बोल ऑफ दुर्लभ के और 4 बोल जब दुर्लभ के मैंने उत्तराध्यान सूत्र में पढ़ाए थे, तो वो दुर्लभ के बोल तुम में पाए जा रहे हैं और उनमें नहीं पाए जा रहे हैं, आंटी राइट? मैंने हर एंगल से सोचा, यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना, सब पता होने के बाद भी ना पता नहीं क्यों उठ उठ के चीजें वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है एम आई डूइंग, होता है ना थोड़े डाउट, आई डोंट नो, मुझे सब पता है। डाउट हाँ, डाउट आ रहे हैं ना, तो मे बी इट इज अ कर्म उदय जो वो बार बार वो थॉट को बोलता है, क्योंकि मेरे पास भी कई बार होता है कि जैसे प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है ना, तो ऐसे लगता है कि हाउ आई गोना मैनेज, नहीं होता है मैनेज, कई बार सिचुएशंस प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर मैं सोचती हूँ जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी सिचुएशंस हो जाए, आई स्टिल, मुझे जैन धर्म दिख रहा है, मेरे को जैन धर्म समझ में आ रहा है और मैं जैन धर्म कर पा रही हूँ, राइट? महावीर स्वामी भगवान जो बोल रहे हैं वो मैं समझ पा रही हूँ, और इससे बड़ी पुण्य प्रकृति क्या हो सकती है? सो आई हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पुण्य प्रकृति, राइट? इसके सामने अंबानी की ज्वेलरी क्या बात है, बताइए? हाँ, आई एम आस्किंग यू। हाँ आंटी अंबानी टोटली की, ऑन दिस ऑल्सो, मैं राइट, कितना आपको समझा लूं, फिर 2-3 दिन बाद पता नहीं फिर वही थॉट आता है, मैं फिर उसको दबाती हूँ। या तो ये बार बार थॉट यदि आ रहा है ना, तो इट्स अ कर्म उदय ट्रिगर्ड, ओके, एंड नॉट अ रॉन्ग प्रोसेस ट्रिगर, इट्स अ कर्म उदय ट्रिगर्ड। और कर्म उदय की निषेध रचना जब तक रहेगी, तो एक बार है ना, सब काम छोड़ के बैठ के इस बारे में सोच डालो, ठीक है, कि मेरे पास क्या पुण्य प्रकृति है। मान लो मैं
फाइनेंशियली गरीब भी हो गई, मैं मेडिकली भी खराब हो गई, सब कुछ है, राइट? तो मेडिकली भी खराब हो गई तो भी मेरे को संथाने का प्रोसीजर आता है बॉस, ये सोचो, राइट? मान लो देखो, सी आई डोंट विश बैड फॉर एनीबॉडी, पर मान लो अभी कार में जाते हुए तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है सोनल, हाँ? एक्सीडेंट हुआ, तुम अभी 20-30 इयर्स के हो, ऑब्वियसली मरना तो हमको 100 साल में आइडियली हम लोग सोचते हैं ना, पर 20-30 साल में तुमको लग रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर जाऊंगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक्सीडेंट में देयर इज नो एज टू डाई, ठीक है? तो क्या हुआ, इतना बुरा हुआ तो भी मेरे को संथारा करना आता है, अंडरस्टूड? वट एवर द पाप उदय, मेरे पास बेस्ट पुण्य प्रकृति का उदय है, मुझे संथारा करना आता है, राइट? मुझे जैन धर्म समझ में आता है, मुझे हर सिचुएशन में क्या करना है ना, सम्यक दृष्टि जीव से कैसे करना है वो आता है। सो दैट इज द बिगेस्ट पुण्य प्रकृति का उदय विच यू डोंट रियलाइज, ठीक है? पुण्य प्रकृति को बोल रही हूँ, अब तो मैं संवर निर्जरा को मैंने टच नहीं किया, मैंने सम्यक दर्शन को टच नहीं किया, मैं पुण्य प्रकृति का उदय बोल रही हूँ सोनल, ठीक है? 16 सतियों सती और बहुत सारे श्रावक, 16 सतियों का तो सिर्फ नाम है, बाकी तो कई कितने लोगों का तो नाम भी नहीं है, ठीक है? सबके पास मैसिव प्रॉब्लम आया था, मैसिव प्रॉब्लम आया था। यदि वो भी उस वक्त तुम्हारी तरफ पुद्गल को देखते और बाहर की चीजों को देखते ना, तो उनका नाम आज फेमस नहीं होता है, nobody would have remembered them at all. What made them different and we still remember is कि उन्होंने आत्मा आत्मा के गुणों को देखा, सम्यक दर्शन के कंपोनेंट्स को देखा, सम्यक दर्शन से अलग तरीके से देखा, और वो मोक्ष मार्ग पे डटे रहे, बस यही दैट वाज द ओनली डिफरेंस दे मेड, ठीक है? तुमको क्या लगता है सीता को ही अबडक्ट करके ले गए? अबडक्शन के केसेस इंडिया में होते ही नहीं है, तुम ये बोल रही हो? हाँ, अबडक्शन और रेप केसेस होते हैं, हाँ? एक ने दूसरे की प्रॉपर्टी हजम कर ली, जैसे वो द्रौपदी की, वो कौरव्स और पांडव में वो सब भी केसेस होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह दोनों लड़ते हैं। What made them different, these द्रौपदी thing, was they thought differently, सोनल, ठीक है? कौन सी चीज का पुण्य प्रकृति का उदय था? जितनी भी गंदी सिचुएशन थी, जैन धर्म से कैसे सोचना वो उनको आ रहा था। सोनल, do you have that? I Why are you not the richest person on planet Earth, right? सोच के देखो कि एक समायक खरीदने को बोला गया था, वो जो था ना, वो पुण्य वाला केस था, राइट? एंड ही कुड नॉट बाय, राइट? यू हैव अ लॉट ऑफ पुण्य मनी, इफ यू आर स्टिल फीलिंग जेलस, तो जेलसी एक ऐसी चीज है, वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है देखो, वो क्रोध से भी ओरिजिनेट कर सकती है। किसी ने तुम्हारा बुरा किया तो तुम उनके बारे में बुरा ही सोचते हो, ठीक है? जैसे मुझे ना, आई नेवर गेट जेलस ऑफ जनरली, मुझे एक दो कंपोनेंट्स पे जेलसी आती है, बट अदरवाइज मुझे जेलसी नहीं आती। तो जेलसी यदि क्रोध से आ रही है ना, तो बिकॉज उसने तेरे साथ अत्याचार किया ना, तो तुम उनका बुरा सोचते हो, फिर कुछ अच्छा होता है तो बुरा लगता है। इट कुड बी कमिंग आउट ऑफ क्रोध, बट इट कुड बी कमिंग ऑफ मान, राइट? इट कुड बी कमिंग आउट ऑफ लोभ, इट कुड बी कमिंग आउट ऑफ माया। या तुमको पिन पॉइंट करना है कि वो जो जेलसी है ना, वो कौन से कषाय से और कौन से नौ कषाय से ट्रिगर हो रही है। मतलब इट कुड बी कमिंग आउट ऑफ नौ कषाय ऑल्सो, राइट? जब वो पिन पॉइंट कर लोगे ना, तो उस पिन पॉइंट पे वर्क करो। इट कुड बी कमिंग आउट ऑफ नौ कषाय, ठीक ये है? क्रोध से ही आ रही है, क्योंकि दिखता है ना वो लोग सारे उलट पुलट काम कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ सही हो रहा है। और वो सब थिंकिंग सब पता है, सब बचपना ये होता है ना, सब चीजें पता है कि उलट पुलट कर रहे हैं फिर भी सही हो रहा है। आई डोंट हैव टू लुक एट अदर्स। तो नहीं, बट लगे रहो यार। यदि वो इतना सब कुछ उलट पुलट कर रहे हैं, यदि धर्म नहीं कर रहे हैं और उलट पुलट हाई लेवल का कर रहे हैं ना, फिर भी नहीं आ रहे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं ऐसे लोग। वो तो और भी दया के पात्र है, ठीक है? हम लोग तो ब्लडी मिक्स किचन में खाना खाते हैं ना, 5-10 समाय करके, यदि हम लोग मिक्स किचन में खाना खाएंगे ना, तो अगले दिन समाय 0 हो जाती है मेरी। यानी मैंने इतनी भी गलती करोगे ना, तो चारित्र का बाजा बज के रह जाएगा। ज्ञान और दर्शन का नहीं भी बजेगा, पर चारित्र का तो बाजा मेरा बज जाता है, अच्छे से बज जाता है। धर्म ही 0 हो जाता है, चारित्र में 0 हो जाता है। तो हम इतनी गलती करते हैं, उसका इतना फास्ट रेपकशन आता है, राइट? और वो लोग इतनी बड़ी-बड़ी गलतियां करते हैं, बूचड़ खाने लगाते हैं, वो इतना अमीर हो जाते हैं, बूचड़ खाना लगा के एक्सपोर्ट करते हैं लेदर एंड ऑल दोस थिंग्स, और उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। अनादि मिथ्या दृष्टि, अबाधा काल उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। 7,000 साल का मिनिमम अबाधा काल है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और हमारा अबाधा काल कितना, सम्यक दर्शन जो स्पर्श हुआ है,
अंतर्मुहूर्त, मतलब अब भी प्रॉब्लम की और अब भी उदय में आता है, ठीक है? तो और ये एक सब एंगल से वैसे लोगों से मिलती भी हूँ ना तो भी धर्म जीरो हो जाता है। व्हेन आई मी हाँ, पता है, पर आपने बोला ऐसा एंगल नहीं होता, पर मैंने ये हमेशा देखा है व्हेनेवर मैं उनकी नहीं संगत। हो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। मैं ना किसी बर्थडे पार्टी में गई, मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे ना तो हम बर्थडे पार्टीज में जाते थे, राइट? सो शी वाज अ फ्रेंड, सो शी सेड स्टे बैक यार, डोंट गो। जनरली हम लोग ड्रॉप करके आ जाते थे तो वो कहते थे नो स्टे बैक। मैंने कहा ठीक है। एंड तो उसने सबके लिए खाना मंगवाया, तो मेरे तो ऑब्वियसली आई आल्सो हैड टू ईट, तो मैंने भी खाना खाया। सो मनी किसने दिया? जिसका बर्थडे मतलब उसकी माँ ने दिया ना बर्थडे का। मेरा चारित्र फिर जीरो हो गया। देन आई रियलाइज्ड कि भैया ये वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम? यू अंडरस्टैंड? मैंने जो खाया, खाया वेजिटेरियन खाया मैंने, पर वेयर वाज द हर मनी कमिंग फ्रॉम? आप बोलोगे आगम कहाँ एविडेंसेस दे रहा है, राइट? पुण्य श्रावक का वो एक बार उसके पड़ोस की जो औरत ने और उसकी वाइफ ने, दोनों ने कंडे बनाए थे, गोबर के कंडे। वो गोबर के गंडे शायद एक दूसरे के मिक्सअप हो गए थे और शायद उसके कंडे इसने यूज कर लिए थे, जिसकी खाना बनाने की वजह से पुण्य श्रावक को कंसंट्रेशन नहीं हुआ प्रतिक्रमण में, जब वो थे। समझ में आया? इसका मतलब ऑल दीज पुद्गल्स आर वट एवर इज गोइंग, कंडे तो पेट में भी नहीं गए, कंडे तो सिर्फ बनाने के काम आए, फिर भी इट अफेक्टेड हिज प्रतिक्रमण। चारित्र को वो अफेक्ट करेगा सोनल। यदि आपको चारित्र चाहिए ना, यू विल हैव टू लिव अ वेरी वेरी, मतलब जैसे 12 साल की लाइफ होती है ना, वैसी लाइफ जीनी पड़ेगी। मैं भी नहीं जी उस पाती हूँ। उस तो मेरा, सर्कल। हाँ। इसलिए छोटा। मेरा भी चारित्र बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएट करता है, कभी कभी इतनी समय के फिर जीरो हो जाती है। क्यों हुई है? किसी के घर जाके खा के आए, देन यू रियलाइज बड़ी वो कमाता कैसे था। तो अभी जब किसी के घर जाना भी होता है ना, तो ऐसा लगता है उस बंदे की वो कमाई है, कैसे चले जाऊं उसके घर, क्योंकि उसके घर जाके खाना पड़ेगा, जैसे ही खाऊंगी फिर बाजा बजेगा। अंडरस्टूड? देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। और मजेदार बात ये है, आपको लगेगा उसके घर जाके नहीं खाऊंगी, मान लो उसके घर जाके मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक में तो उसके घर में कुछ बनाया नहीं होगा, बट पैसे उसकी कमाई के थे ना जिससे कोल्ड ड्रिंक खरीदी गई, राइट? वो भी इफेक्ट कर जाता है सोनल। आगम एविडेंसेस दे रहा है, वो चारित्र को जीरो कर देगा उठा के, ठीक है? समथिंग। मेरे को आज मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था, पर ये आपने जो बोला ना उसके पैसे लग के उसकी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इतना तो कभी डीपली सोचा ही नहीं था मैंने आंटी। हाँ। नहीं तो मैं तो कुछ ना कुछ बहाने करके, नो आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड इट, मैं आई एम गोइंग टू रन एन एरेंड, आई एम गोइंग टू फिनिश माय वर्क समवेयर एंड देन आई विल कम एंड पिक अप माय चाइल्ड। मैं ऐसे बोलती थी, चाहे बाहर जाके कहीं भी चले जाओ, पर भैया उसका खाना नहीं खाना, भैया मेरे को खाना नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। खाओगे जिंदगी खराब तुम्हारी, राइट? सो हमको लगता है कि, पर ऐसा नहीं है कि मैं मिक्स किचन में नहीं खाती हूँ, बट मैं मेरी कमाई का के पैसे जो होते हैं, राइट, हमने अपनी कमाई के पैसे कमाए हैं, उससे हम लोग यदि 5 स्टार में मिक्स किचन में भी जाके कमाते खर्चा वेजिटेरियन खाओ ना, तो भी इतना नुकसान नहीं होता है। पर ये जो गलत तरीके से जो कमाते हैं ना, बूचड़ खाना एंड ऑल दोस, वो वाले जो लोग रहते हैं, वो जो कमाई करते हैं, उनका यदि कुछ वेजिटे मतलब खाओ लो ना, फिर तो तुम्हारा अच्छे से बाजा बजता है। सी द नेक्सस, देयर इज अ वेरी बिग नेक्सस। एनीवे, पात्र अच्छे बनते चले जाओ, अच्छे बनते चले जाओ, ठीक है? हम लोग पात्र के लक्षण बता रहे हैं। एज अ ग्रुप, एज ए ग्रुप आपको कैसे रहना है। सो आप जिस उपाश्रय में जाते हो, क्या आपके ग्रुप वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, सम्यक दृष्टि हैं? और नहीं है तो आप अकेले कैसे वहां पे सम्यक दर्शन में सरवाइव कर रहे हो? ट्राई टू मेक अदर पीपल ऑल्सो सम्यक दृष्टि जस्ट लाइक यू, पूरी की पूरी परिषद अच्छी हो जाए, ठीक है? ये पहली परिषद हुई, ये बहुत आसान परिषद थी, मतलब इसको पढ़ाया जा सकता है। दूसरी परिषद है, दूसरी अनजान परिषद के लक्षण ऐसे होते हैं, जो प्रकृति से मधुर होते हैं, अन्यमति मतलब नॉन जैन्स होते हैं, नास्तिक होते हैं, या अनार्य होकर भी स्वभाव से सरल एवं विनम्र होते हैं। मतलब नॉन जैन ही समझ लो, ठीक है, बट स्वभाव से बड़े अच्छे हैं। मृग के बच्चे, सिंह के बच्चे या कुकड़ी के बच्चे के समान हो, जैन कुल में होकर भी जैन धर्म से अनजान हो। हम लोग जैन कुल में पैदा हुए हैं, बट हमारे बच्चे यदि जैन धर्म नहीं सीखे हुए हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों को अनजान लोग बोलते हैं, ठीक है? ये अघटित रत्न की भांति जिसके गुण अभी तक छुपे पड़े हैं, वो अनजान परिषद है। मतलब ये लोग अनजान है, इनको पढ़ाना भी बहुत आसान है। क्यों आसान है?
क्योंकि इनको ज्यादा कुछ आता ही नहीं है, लोग नास्तिक हैं, या क्रूरता के परिणाम अभी तक उनमें आए नहीं हैं, या ये जैन कुल में होके भी नहीं है। आप देखिए मैं किनको पढ़ाती हूँ, I have just taught 1 or 2 students who were non-Jains. Rest, all my students were जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, और मैं उनको जैनिज्म पढ़ा रही हूँ। तो वो इसी कैटेगरी के थे ना, अनजान परिषद, उनको कुछ आता नहीं था, देवर सिंपल। तो भगवान कहते हैं ऐसी परिषद को पढ़ाया जा सकता है। इसके मैं विवेचन भी कुछ पढ़ना चाहती हूँ कि कई लोग शिकारी, कसाई, अनार्य, पापाचरण करने वाले हैं, पर यदि वो स्वभाव से सरल है तो उन्हें समझाना सरल है। ठीक है। फिर उनको बोलते हैं जो कुकड़ी के बच्चे या सिंह के बच्चे या जो क्रूरता वाले लोग हैं, वो पापमती और पापाचार नहीं, मतलब उनके बच्चे यदि पापाचार नहीं बने हैं, अन्य मती के या नास्तिक हो या नीच जाति के बालक हो, बाल्यावस्था में रहते हुए अच्छे संस्कार देना सरल है। काल सौगरिक कसाई की स्टोरी पता है ना? वो अभवी जीव होने के कारण महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में जाके भी वो सुधरा नहीं। ठीक है। बट वहां का जो राजा था, उसका जो बेटा था, अभय कुमार। सो अभय कुमार वॉज सुपर इंटेलिजेंट, मतलब वहां का प्राइम मिनिस्टर। सो ही वॉज सम्यक दृष्टि, ही वॉज एन अमेजिंग श्रावक, और वो बहुत श्रावकपने में बहुत मेहनत करता था, जितना श्रावकपने में मेहनत करता था, वयावच बहुत करता था। उसको ये बात समझ में आ गई कि यार समथिंग इज लाइक दैट। उसने क्या किया, काल सौगरिक कसाई के बेटे को दोस्ती की। जानता था बाप नहीं सुधरेगा, अभावी जीव है, कैसे सुधर जाए। बेटे से दोस्ती रखी, काफी टाइम तक रखी। हम लोग दोस्ती क्यों रखते हैं अमीर आदमी से या गरीब आदमी से? अपने स्वार्थ के लिए। इसने क्यों रखी? मुझे सुधारना है सामने वाले को। याद है अभय कुमार ने एक बार किया था, एक अनार्य देश के राजा को गिफ्ट भेजा था, और उसके बेटे से दोस्ती करने की कोशिश की थी। याद है उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, और उसको याद आ गया था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द गाइस स्टोरी। वो उसने उपकरण भेजे थे, समाज के उपकरण। हाँ, तो नाम पता है आपको? हाँ, क्या नाम था? नाम तो मैं भी भूल गई। हाँ, ठीक है। तो वैसे ये काल सौगरिक कसाई को, जब काल सौगरिक मर जाता है, सब लोग बोलते हैं प्लीज तुम अपने पापा का बिजनेस चालू करो। वो कहता है मैं नहीं करूंगा। तो ये जो दिमाग को जो घुमाया जिसने, किसने मेहनत की? अभय कुमार ने मेहनत की ना। दोस्ती बन बन की कहाँ उसने पेल दिया उसके अंदर कि बॉस ये बिजनेस इज नॉट द राइट थिंग फॉर योर आत्मा। ठीक है। ये आत्मा को चेंज करने का काम काल सौगरिक कसाई ने किया। ऐसी परिषद, ऐसी अजान परिषद को भी पॉजिटिव माना गया है, और ऐसे लोगों को पढ़ाया जा सकता है। सेकंड नंबर का है, जो मृग के बच्चे के समान कभी बहक सकते हैं, परंतु अब तक किसी के बहकावे में नहीं आए हैं, जैसे जैन कुल में मंद बुद्धि बच्चों को भी समझाना सरल है। इसीलिए कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ हर सिटी में ना उपाश्रा होना चाहिए, हर सिटी में। नहीं है ना, तो लोगों के घरों में ना, आज इस घर में आज उस घर में अलग अलग जाके धर्म साधना चालू करो। क्यों? क्योंकि हम जैसे बड़े लोग तो कहीं से भी पढ़ के अपने आप पढ़ लेंगे। हमको ग्रुप नहीं चाहिए। आई डोंट नीड अ ग्रुप, बट द किड्स नीड फ्रेंड्स, किड्स नीड्स अ ग्रुप। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को यदि पकड़ना है ना, द बेस्ट थिंग टू डू इज, पहले तो उनको बहुत छोटी उम्र में पकड़ो, और ग्रुप में पकड़ो। दैट मेक्स इट वेरी गुड। ये भी जानकार परिषद है। फिफ्थ में पढ़ रही हूँ, प्रौढ़ मतलब ओल्ड होकर भी जिन धर्म श्रवण का योग नहीं मिलने से जिसकी बुद्धि अभी सत्य प्राप्त नहीं कर सकी है, उसे भी समझना सरल है। हम ओल्ड लोग भी ऐसे होते हैं ना, 70-80 साल के, जिनको जैन धर्म नहीं समझ में आया, ऐसे लोग होते हैं क्या? राइट। तो उनको भी जाके पढ़ाओ, वो भी अजान परिषद है। तो क्या हुआ, वो उम्र में बड़े हैं, तो क्या हुआ, मरते वक्त, मरने से पहले भी आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, इनको भी पढ़ाओ। ऐसे सभी प्राणी अजान परिषद के अंतर्गत हैं। जानकार परिषद की अपेक्षा इन्हें समझने में विलंब और प्रयत्न लगता है, पर ये समझ जाते हैं, ये अच्छी परिषद है। ठीक है। अभी लास्ट की परिषद देखो, तीसरी दुविगंध परिषद के लक्षण इस प्रकार है, जो न स्वयं
किसी विषय या शास्त्र में विद्वता रखते हैं, खुद किसी भी चीज कुछ आता नहीं है जैन धर्म में। न प्रभव दोष से किसी के कुछ पूछते हैं, मतलब हार या लघुता के भय से किसी विद्वान से ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं कि यार हम तो इतने अमीर लोग हैं, या कैसे किसी और से सीख लें, लोगों को पता लग जाएगा कि हम बेवकूफ को कुछ आता नहीं, ठीक है। परंतु जैसे वायु से भरी मशक केवल वायु से फूली हुई होती है, उसमें प्रवाह या धन कोई पदार्थ नहीं होता है, उसी प्रकार जो किसी ठोस ज्ञान के बिना ही वायु के समान कुछ दो चार पद, गाथाएं, युक्तियां, उदाहरण आदि को सुनकर अपने आप को महापंडित मानकर फूले फूले फिरते हैं, ऐसे ग्रामीण जो होते हैं ना, ये थर्ड परिषद वाले लोग होते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ये इस झुंड को दुर्विदर्भ परिषद समझते हैं। ऐसे लोग को यदि समझाना प्रारंभ किया जाए तो ये लोग उपदेशक के ही आगे आगे शीघ्रत अनुसारी विषय पूर्ति करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं बस बस, ये विषय तो हमें स्वयं भली भांति जानते हैं। ऐसे लोगों को समझाना कठिन है, ये लोग अपात्र परिषद हैं। शिष्य और परिषद की, ठीक है। अब मैं इस पे बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, ये थर्ड परिषद के बारे में। आप किस परिषद में फॉल होते थे पहले? आज से 2-3 साल पहले, मेरी क्लासेस चालू करने से पहले कौन सी परिषद में गिरते थे, ये बताइए। पूजा, विच परिषद वर यू इन? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? हाँ पूजा, डिड यू थिंक अबाउट इट? आंटी जानते तो थे बट इतना फॉलो नहीं करते थे, वही वाला। ओके, मैंने जितनों को भी पढ़ाया है ना, जितने लोगों पे भी एफर्ट किया है, थर्ड जो परिषद है ना, मैक्सिमम जो इंडियन पॉपुलेशन में, इंडिया के अंदर जितने जैनी है ना, जितने भी जैन भर रखे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, हमारे माँ बाप जैन थे तो हम जैन बन जाते हैं, बट आता वाता कुछ नहीं है। मैक्सिमम 1-2 लाइन आती है। क्या लाइन आती है? हर आदमी को नवकार मंत्र आता है, हर आदमी को तो लोगों से नमोस्तुल्यं भी नहीं आता है, तो नवकार मंत्र सबको आएगा, वो भी सिर्फ वर्ड्स आते हैं, नमो अर्हंतानंग वर्ड आता है, कुछ आता नहीं है। तो लोगों को क्या लगता है हमको सब कुछ आता है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो लोग एफर्ट मार के आगे निकलते हैं, मैक्सिमम लोग इसके होते हैं। मान लो तुमने भी कभी पूछा हो अपनी मम्मी से कि मम्मी नमो हंतानंग का मीनिंग समझाओ, नमो सिद्धानंग का मीनिंग समझाओ, ठीक है। 99% ऑफ द केसेस आपकी मम्मी को भी नहीं आता था, पर उसने कुछ भी, कि बिकॉज ऑफ द रूल के मम्मी नोज एवरीथिंग, कुछ भी पेल के आपको कुछ ना कुछ शांत करके आपको लगाया कि भैया मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर वाज रॉन्ग, ऐसा भी होता है। ऐसा भी हो सकता था ना कि महावीर स्वामी भगवान को उन्होंने अरिहंत में भी फिट किया हो, सिद्ध में भी फिट किया हो, और आपको समझाया भी नहीं कि अरिहंत सिद्ध में क्या डिफरेंस, सब कुछ नहीं पता था, बट आपकी मम्मी ने क्या बोला, आपको कोशिश करके समझा दिया और उनको लगा मैंने तो जवाब दे दिया। इनको क्या लगता है, जो कि हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग मुंह से जो बोलेंगे ना वही जैन धर्म होगा, ठीक है। most of the women क्या, everybody, most of the Jain population is like that in India. I know 100% sure for that, ठीक है। आप किसी भी उपाश्रय में जाके पूछ लो यदि कि किस किस को धर्म आता है, राइट, या नहीं, कि ये पूछो किसको धर्म नहीं आता है, कोई हाथ ऊंचा नहीं करेगा, सब बोलेंगे हमको तो आता है। हर आदमी अपने अपने रीजंस देगा कि उसको क्यों धर्म आता है, राइट, पर हर आदमी हाँ बोलेगा कि मुझे धर्म आता है, क्योंकि क्या पता उसको नवकार मंत्र आता हो, क्या पता किसी को स्टोरीज में ज्यादा कमांड हो किसी की, राइट, बचपन में स्टोरीज सुनी थी। कोई आदमी बहुत अच्छा भजन गाता है ना, तो भी उसको लगता है मेरे को तो पूरा धर्म आता है, जैन धर्म आता है, क्योंकि उसकी गाने की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, सिंगिंग बहुत अच्छी है, तो वो भजन गाता है तो हर जगह लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो उसको लगता है भैया मेरे को तो जैन धर्म आ गया, ठीक है। सो मैक्सिमम लोगों को लगता है हमको जैन धर्म आता है। कभी भी ट्राई करना, उपाश्रम में जाके पूछना किसको जैन धर्म नहीं आता है, बोलेंगे वी नो, सॉरी वी नो, ऐसे मत करो। Oh, yes, वी हैव फिगर्ड इट आउट, ओके। आप उनसे यदि इंक्वायर करोगे ना, उन्होंने 32 आगम तो क्या, एक आगम भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है।
तो पढ़ाई नहीं है, जिसने तो समझा क्या, मैं तो इतना पढ़ के भी हम लोगों को हम निचोड़ नहीं निकाल पाते हैं कि भगवान बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो भगवान का आगम पढ़ना और समझने में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम तो पढ़े हुए भी नहीं है तो भी कैसे आंसर मिल रहा है, थिंक राइट। तो मैं क्या करती थी पहले, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जहां पे जब मैं जाती थी ना, तो जो कि उम्र हमारी 30-35 होती थी ना, उम्र कम होती थी, तो उपाश्रय में आने वाले तो लोग बड़े उम्र के होते थे, 40-50-60 वाले होते थे। तो उनको ना, हम लोगों को, मैं कई बार उन लोगों से पूछती थी कि आपको जैन धर्म आता है? हाँ, वी नो जैन धर्म, ठीक है। तो मुझे पता था ये है ना, या तो ये पैसे की एकड़ी से अपने आप को हीरो समझ रहा है, या जो कि ये पहले प्रेसिडेंट रह चुका है इस सभा का, इसीलिए वो अपने आप को ग्रेट समझ रहा है। तो मुझे पता है कि इस बंदे का ईगो, दैट आई नो एवरीथिंग, इसको डाउन करना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी गुड एट डूइंग दैट, आई वाज वेरी गुड, बिकॉज आई हैव वेरी गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो मैं बातों बातों में ना उसको बता देती हूँ थ्रू क्वेश्चनिंग मेथड कि बॉस आपको ये नहीं आता है, यू डोंट नो, और ट्रिकी चीजें पूछो। अच्छा आपको ये आता है? पक्का आता है? अच्छा इसका जवाब दे दीजिए, एंड देन गो लाइक नहीं आता है। रिमेंबर आई द बेसिक थिंग व्हिच आई आस्क इज कि महावीर स्वामी भगवान अरिहंत है कि सिद्ध है? दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन, राइट। विद इन 1 मिनट उनकी शक्ल ऐसे होती है, एंड दे आर लाइक हाँ नहीं आता है। डू यू अंडरस्टैंड? दे गो नहीं आता है, राइट। उनका ईगो ब्रेक होता है, ईगो इन द सेंस अरे हमको तो सब आता है। जब ईगो ब्रेक होता है ना, देन दे से अच्छा ठीक है, हमको नहीं आता है, चलो आप बता दीजिए, राइट। तो इतने लोगों का जिनको मैं ईगो भी यदि डाउन करती हूँ, उनको ये रियलाइज करा देती हूँ क्वेश्चनिंग मेथड से कि बॉस तुमको नहीं आता है, ठीक है। ईगो डाउन भी करती थी ना, तो वो लोग एक क्लास करेंगे, 2 क्लास करेंगे, तीसरी क्लास में ना उनका फिर से ईगो जागृत होगा कि नहीं यार हमको तो आता है फॉर सम रीजन, क्योंकि हम तो हैं ग्रेट, ठीक है। और वो फिर भी क्लास बंद कर देते थे। तो मैंने देखा था कि ये जो ईगो लोगों के डाउन करने में इतना एफर्ट लगता है, इतना ज्यादा माथा लगाती हूँ मैं, इतना टाइम कंजम्पशन, एनर्जी जाती है। अब तो मैंने एफर्ट मारना ही बंद कर दिया। मैंने कहा पढ़ना है पढ़ो, आ जाओ मैं पढ़ा दूंगी, नहीं पढ़ना कट लो, मेरा काम नहीं है तुम्हारा ईगो डाउन करना। तुम्हारा काम है ईगो डाउन करके आओ, पात्र बन के आओ, और मैं तुमको पढ़ा दूंगी। दिस इज हाउ माई एटीट्यूड हैज चेंज। पर स्टार्टिंग में ना मैं लोगों की ईगो डाउन करती थी, ठीक है। अब आई विल ओनली मेक दैट मच एफर्ट ईगो डाउन करके तुमको सिखाने का, यदि इफ यू आर अ डिसीजन मेकर इन अ सभा, मतलब बहुत हाई आप हो राइट रैंक में, और आप जो कर रहे हो ना नीड्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय के भैया तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो मैं उनपे एफर्ट मारूं। वो भी मुझे पता है 1-2 बार से ज्यादा टिकने वाला नहीं है, तो स्ट्रेटेजिकली करूं तो करूं, अदरवाइज मैं तो एफर्ट ही नहीं मारती हूँ। मैक्सिमम पॉपुलेशन ये 3rd% में है, दे थिंक दे नो, एवरीबडी नोस, ठीक है। आप अपने घर को ही देखना, ठीक है। घर में अपने जितने भी बड़े होंगे ना, जो 60-70 प्लस होंगे, उनको पूछना आपको जैन धर्म आता है? वेरी गुड। सम्यक दर्शन क्या होता है? एक लेडी ने, मेरी स्टूडेंट ने जाके ना अपने महाराज से पूछ लिया कि महाराज ये सम्यक दर्शन क्या होता है? तो महाराज का पता है क्या जवाब था? भाई बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े अक्षर फेंकते हो, राइट, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ठीक है। तो वो शी वाज लाइक शॉक्ड एंड शी थॉट अभी आंसर मिलेगा। इतना सब कुछ सुनाया, कहाँ से पढ़ते हो, क्या सीखते हो, जो ये सब सवाल पूछते, फिर भी जवाब नहीं दिया उनको कि सम्यक दर्शन क्या है। बहुत कुछ सुनाया, सब कुछ क्वेश्चंस पूछे, कहाँ से पढ़ते हो, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में क्यों आया, ये सवाल क्यों पूछने की जरूरत, सब कुछ पूछा, पर जवाब फिर भी नहीं दिया। इसका मतलब वो मारासा को ही, फिर मैं पूछती गई कि डिड शी अल्टीमेटली टेल यू कि व्हाट इज सम्यक दर्शन? कहती है नहीं, उसने उसका आंसर नहीं दिया। इसका मतलब उसको खुद को भी नहीं पता था, राइट, एक मारासा को नहीं पता था, राइट। ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बोलती हूँ कि हमको लगता है बाय डिफॉल्ट आप साधु हो तो आपको तो सब कुछ आना ही चाहिए, है ना। हमको लगता है ना, मारासा के पास जाते हैं तो मान लो आपको एक टॉपिक आता है जो मारासा को नहीं आता है, होता है कई बार कि तुमको वो टॉपिक आता है, मारासा के पास, मारासा को नहीं आता है, राइट। तो तुमको क्या लगता है? मारासा डजंट नो, मारासा लर्न्स फ्रॉम मी, या मारासा के साथ मैं पढ़ा रही थी, राइट। नॉट रियलाइजिंग फिर कि वो जो आदमी है ना, जो जो साधु बना है, उसको बेर मिनिमम 5 समिति, 3 गुप्ती आनी चाहिए, 5 महाव्रत के अलावा, एंड वो साधुपना एक्टिवेट होगा, और वो 5 पंच परमेष्टि भगवान में क्वालिफाई हो जाता है, राइट। उसको ज्ञान नहीं भी आएगा हर कंपोनेंट का तो चलेगा, तुम फिर भी उससे बड़े नहीं बन सकते साधु से, राइट।
तो हमारी क्या शोभा जी, आप म्यूट हो। शोभा जी आप म्यूट, आप कुछ बोलना चाहते हो? ओके, आप अनम्यूट करने की कोशिश करो, यदि हो जाता है तो बोल लीजिएगा। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों में से ये 99% ऑफ परिषद ये वाली परिषद है, जो अपने आप को, ये तो अमीर है इसीलिए वो अपने आप को ग्रेट समझते हैं। एक और फैमिली थी जिसमें जो लेडी थी प्रेसिडेंट थी, मतलब होती है ना महिला मंडल की प्रेसिडेंट थी, तो उसको लगता था उसको सब कुछ आता है। तो उसकी बहू शादी हुई, तो उसकी जो बहू आई, तो बाय डिफॉल्ट जो कि वो प्रेसिडेंट की बहू थी, इट वाज अज्यूम्ड कि भैया इसको जैन धर्म आता है, आप हमको सिखा दीजिए, और वो आके सिखाती भी थी। गॉड नोज वो क्या पढ़ाती थी। सोचो जिसको खुद को कुछ नहीं आता वो क्या पढ़ाएगा। हाँ, ये सब मैं आपको तो एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ। क्या आप भी इस कैटेगरी के तो नहीं हो? अभी तो नहीं होगे। शोभा जी क्या बोल रहे थे? अभी विहार होने वाला है सैटरडे को, तो हमारे आचार्य श्री अभी निकलने वाले हैं सैटरडे को। तो नाउ दीज 3 days वर गिवन टू टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस इन द स्थानक एंड अबाउट महाराज साहब एंड एवरीथिंग, विदाई के हिसाब से। तो उसमें अगर कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना अच्छा सिखाया, ऐसा कभी किसी ने नहीं सिखाया, तो आई मीन आई फील, तो वो आसाधना नहीं होती दूसरे महाराज साहब की, या बोल सकते हैं नहीं, ऐसा। उनका लक्ष्य उनकी तारीफ करना था, उनका लक्ष्य दूसरों को हाँ लुक डाउन करना नहीं था। तो यदि हाँ हाँ। एटीट्यूड उनकी तारीफ करना है तो ये बोलने का तरीका है ना शोभा जी। तो ऐसा बोला अच्छा जा सकता है कि मैंने ऐसा नहीं मतलब सिखाया किसी ने, तो इट इज फेयर इनफ। या किसी और को अच्छा। नहीं बोले थे, लक्ष्य उनका तारीफ करने का था, द ओके। लक्ष्य नहीं था, तो दैट वाज ओके। तो उसमें कोई अविनय नहीं होता है ना? बिल्कुल अभिनय नहीं होता है, मतलब इट वाज ओके। एग्जाम्पल। जनरली लोग ऐसे ही बोलते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि यदि उन्होंने नहीं सिखाया होता है फिर भी लोग ऐसे डायलॉग्स मारते हैं ना, तो वो माया हम्म। जनरेट हो जाती है। वो भी मत करना, यदि उन्होंने नहीं सिखाया है तो बोलने का नहीं कि हाँ हमको कुछ और जो कुछ तो गुण रहे होंगे ना, वो हाईलाइट कर दो कि आपकी नहीं तपस्या को देख नहीं के बड़ा अच्छा लगा। नहीं नहीं, वो तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा व्याख्यान और समझाना वेरी इजी और वाचनी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें, दैट इज नो डाउट। बट आई थॉट पहले किसी ने नहीं किया, ऐसा बोलने से आई फील लाइक, आई डोंट नो, आई फेल्ट कि क्या पता है बोल सकते हैं कि नहीं। हाँ हाँ, आराम से बोल सकते हैं, इट इज बिकॉज जस्ट अ तारीफ, इट इज। हर महाराज साहब के साथ एवरीवन इज ग्रोइंग लिटिल बाय लिटिल बाय लिटिल, और ये ऑफ कोर्स अभी तो और भी ज्यादा ये आचार्य श्री थे, और उनके तो एकदम कट्टर, बहुत कट्टर थे। तो इट ऑफ कोर्स गिव्स यू अनदर लेवल टू ग्रो। या सो मैं ये जो टॉपिक्स ये इसलिए ले रही थी कि इस परिषद में मैक्सिमम लोग होते हैं, कि हम लोग क्यों ऐसे करते हैं, कि हम लोग क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। मैं आपको मेरी फैमिली में मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, नॉट नियर बाय, एक्सटेंडेड फैमिली की बात बताती हूँ। वो जब से मतलब 25 30 साल हो गए, जब भी मैं जाती हूँ, मैं 3 4 साल में मैक्सिमम एक दिन जाती होंगी, 2 3 घंटे के लिए मिलती हूँ। एंड व्हाट इज दैट सेंटेंस? वी नो बेटर एंड यू डोंट नो। चलो 25 साल हो गए, अभी भी मेरे को वही सेंटेंस सुनने को मिलता है, राइट? आई एम लाइक लिटरली फेड अप, कि कभी तो मन करता है उनको सुनाओ कि बॉस व्हाट द हेल डू यू नो, यू आर स्टिल देयर, राइट? बिकॉज ऑफ दैट अगेन पोजीशन एंड मनी पावर। तो उनमें से वन लेडी नोज दैट आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो मुझे भी ये नहीं बोलती कि तुम बेकार करते हो, हम अच्छा करते हो, बट शी यूजेस दीज काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। मैं तो खुले मुंह खाती नहीं हूँ, मैं तो हमेशा कभी ना कभी व्रत में ही होती हूँ। नहीं, मैं तो बस जाती हूँ, वो लोग बोलते हैं बस आके बैठ जाइए, हम लोग सारा काम कर लेते हैं। एंड शी स्टिल प्रेजिंग व्हाट इज हैपनिंग टू हर एंड व्हाट शी इज डूइंग, राइट? एंड आई ऑलवेज वंडर कि सम्यक दर्शन कहाँ है, सम्यक ज्ञान कहाँ है, अंडरस्टूड। बट हमारे में भी हिम्मत नहीं आती टू गो एंड टेल देम दैट यू आर रॉन्ग, राइट? तीसरी जानकार, ये जो अजान परिषद के लोग होते हैं, कैटेगरी के लोग होते हैं, ये इतने ज्यादा होते हैं, कई बार तो ऐसा रिलेशनशिप होता है आप उनको मुंह पे भी नहीं बोल सकते बट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, राइट? कई लोगों को तो मैं सुना भी देती हूँ, कई लोगों को मैं सुना नहीं पाती हूँ, बिकॉज ऑफ सम होता है ना लीवरेज ओवर अस। अच्छा बस, ओके ओके। बट जब जब मैं उनके पास बैठती हूँ आई फील इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? मुझे हाँ में हाँ उनकी मिलानी पड़ेगी, हाँ हम तो ग्रेट है, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी ना मुझे। ऐसी परिषद
आप तो नहीं हो ये सोच लेना। आर यू दैट परिषद? आपके ग्रुप में जिस उपाश्रय में जाते हो यदि दूसरे लोग ऐसे हैं तो बातों बातों में ना उनको चेंज करने की कोशिश करो कि अगले चातुर्मास तक आपका परिषद तीसरी परिषद से पहली परिषद तक चला जाए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो यदि आपकी परिषद पूजा इफ योर तुम्हारे एरिया के लोग ऐसे हैं, राइट, जो अपने आप को एवं ही अपने आप को तीसरी परिषद की तरह अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं, तो अभी से लेके जो अगला चतुर्मास आएगा तब तक उनको नौ तत्व पढ़ाओ, श्रावकपना पढ़ाओ, कुछ ना कुछ टॉपिक्स पढ़ाते रहो। सो बाय द टाइम द नेक्स्ट चतुर्मास में कोई आचार्य भगवंत आए, मारासा आए, तब तक वो पहली परिषद बन चुकी हो। सो चेंजिंग द परिषद ऑल्सो कैन बिकम योर जॉब। ठीक है, वही पढ़ाना है, नौ तत्व पढ़ाने हैं, मोक्ष मार्ग पढ़ाना है मेन तो। ठीक है, बट तीसरी परिषद इतनी बेकार होती है कि ये जनरली खुद भी डूबती है और दूसरों को भी ले डूबती है। आप इस परिषद में घुसोगे ना तो वो आपका भी बाजा बजा देगी। ठीक है, तो शिष्य और परिषद की पात्रा के वर्णन के बाद अब मूल नंदी सूत्र का आरंभ किया जाता है। नंदी सूत्र में 5 ज्ञान का विस्तार वर्णन है। अभी नंदी सूत्र स्टार्ट होता है। ठीक है, कितना देर तक महावीर देवादिगणी क्षमा श्रमण ने क्या किया? बहुत लोगों को विनय किया, फिर डिसिप्लिन किया। डिसिप्लिन में पहले इंडिविजुअल स्टूडेंट को बोला प्लीज रेज योर बार, रेज योर क्वालिटीज, रेज, मुझे ये गुणों की अपेक्षा है आप लोगों से। फिर ग्रुप में मुझे आपसे क्या अपेक्षा है, किस लेवल का ग्रुप चाहिए, वो बता दिया। इसके बाद नंदी सूत्र स्टार्ट होता है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से। ठीक है, स्टार्टिंग है ज्ञान के भेद। कहते हैं ज्ञान की डेफिनेशन है द्रव्य विशेष, गुण विशेष और पर्याय विशेष को जानना ज्ञान है। यहाँ पे 3 तरह की डेफिनेशंस आ रही हैं। ठीक है, ज्ञान का मतलब क्या होता है? द्रव्य विशेष, गुण विशेष और पर्याय विशेष को जानना ज्ञान है। ज्ञान इज ऑलवेज इन डेप्थ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड दर्शन? दर्शन सामान्य जानकारी, गहरी जानकारी को ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये ज्ञान है। पर ज्ञान में 3 अक्षर आते हैं। जानना ये उपयोग रूप ज्ञान है। अगेन मैं आपको रिवर्स कैमरा करके बता रही हूँ। जानना ये उपयोग रूप ज्ञान है। उपयोग का इसका मतलब आपको पता है? जानना ये उपयोग रूप ज्ञान है। किसको आता है ये वाली बात? मैंने एक पूरा क्लास ली है उपयोग पे, शायद ज्ञानावरणी कर्म में ली है। उपयोग का मतलब होता है ज्ञान को जब हम यूज करते हैं ना, उसको उपयोग रूप बोला जाता है, उसको बोलते हैं जानना। तो जहां भी जानना वर्ड आए इसका मतलब उपयोग युक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे जाना जाता है वह लब्धि रूप ज्ञान है। जैसे लब्धि का मतलब है कैपेबिलिटीज। जैसे मैं पंचेंद्रियों सन्नी मनुष्य हूं, इसीलिए मैं लब्धि भी है मेरे में जानने की। पर मान लीजिए कोई ऐसा जीव है जो संगी जीव नहीं है, क्या उसमें जिससे जाना जाता है ऐसे लब्धि रूप ज्ञान का कैपेबिलिटीज है? सोच के देखिए, है क्या? नहीं है ना? तो ये कैपेबिलिटीज भी बहुत कम लोगों में होती है, आप में वो भी है। थर्ड है जिसमें जाना जाता है वे उपयोग रूप ज्ञान और लब्धि रूप ज्ञान का आधार जीव द्रव्य है। ओके, जो जीव द्रव्य क्या है? जो जानता है और उसमें लब्धियां हैं, वो लब्धि जीव द्रव्य है। ये भी समझ में आ गया? 3 डेफिनेशन ज्ञान को डाइवर्सिफाई की है। जानना, ज्ञान, उपयोग, लब्धि, ये सारा पर्यायवाची वर्ड्स हैं, पर फिर भी सब में अलग अलग है। विनीता जी, ये समझ में आ रहा है तीनों वर्ड? प्लीज आप एक बार और बताएंगे? ठीक है, ज्ञान है, ज्ञान क्या है? विशेष नॉलेज, चाहे वो द्रव्य से हो, गुण से हो, पर्याय से हो। ठीक है, विशेष गुण जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ज्ञान बोला।
नेक्स्ट डेफिनेशन है जानने को उपयोग बोला, जानना मतलब आई कैन फील इट, उसको यूज कर रही हूं मैं, उसको उपयोग बोला, उपयोग रूप ज्ञान है। और लब्धि रूप ज्ञान क्या होता है? कैपेबिलिटीज, कि मैं संगी हूं, चाहे मैं सो रही हूं, पर मेरे में लब्धियां तो है ना, क्योंकि मेरे में संगीपना है, मेरे में ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है, मेरे में इंद्रिय डैमेज नहीं हुआ है। तो लब्धि रूप भी ज्ञान होता है कि लब्धि तो है। विनीता जी, आपके जो घर में कॉकरोच है, राइट, वो भी तो जैन घर में ही रह रहा है ना, क्योंकि आपकी बहू भी जैन घर में रह रही है, और आपके घर में जो कॉकरोच रहता है वो भी जैन कुल में ही तो रह रहा है ना, क्योंकि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, राइट। तो क्या उसमें लब्धि रूप ज्ञान है कॉकरोच में? लब्धि रूप ज्ञान तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्यों? कैपेबिलिटीज ही नहीं है शुद्ध ज्ञान को सीख ले पढ़ ले। समझ में आया कि अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? पर आपकी बहू में है, क्योंकि उसमें संगीपना है, ब्रेन है, इंद्रिय है। समझ में आया? लब्धि रूप का मतलब होता है कैपेबिलिटीज, मतलब ये सब कान, आंख, मुंह, नाक, ब्रेन, ये सब कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इनको या आगे चल के उपकरण भी बोलते हैं। उपकरण, आंख, ब्रेन्स, दीज आर ऑल उपकरण। उपकरण मतलब जिससे यूज करके मैं आगे जाके ज्ञान कर सकती हूँ। फेयर इनफ? कैपेबिलिटीज, ये लब्धि रूप है। अ, तथा जिससे जाना जाना जाता है, मतलब जो करता है, जो जानता है, वह जीव द्रव्य है। ये तीन समझ में आ गया? तीन लोग, ज्ञान, उपयोग, लब्धि और जीव द्रव्य, ये चारों का खेला है, ये चार वर्ड्स आते हैं। समझ में आ गया? ओके। अब पांचों ज्ञान का थोड़ा थोड़ा वर्णन आता है। ये पांच ज्ञान का मैंने वर्णन कर लिया है, फिर भी आज मैं ड्राइंग करके ना आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। व्हाट इज अभिनिबोधक ज्ञान? अभिनिबोधक ज्ञान जो है पहला नंबर का, अभिनिबोधक ज्ञान, इसको मति ज्ञान भी बोलते हैं। नंदी सूत्र में मति ज्ञान वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है, अभिनिबोधक ज्ञान वर्ड यूज हुआ है। हम लोग नॉर्मल में उसको मति ज्ञान बोलते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। द्रव्य इंद्रिय और द्रव्य मन के उपकरण, देखिए ये उपकरण वर्ड है ना, उपकरण और लब्धि सेम चीज है, उपकरण, ठीक है। सो कंट्रोल्ड बाय मति ज्ञान, एग्जाम्पल डेफ, और ठीक है। सो मैं आपको मति ज्ञान है ना आगे चल के डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी मैं कुछ और बताना चाहती हूँ कि मति ज्ञान दो चीजों से करता है, द्रव्य इंद्रिय और द्रव्य मन से। द्रव्य मन, पूजा, लोक के बाहर बैठा हुआ कोई जीव, असत कल्पना से मैं बोल रही हूँ पूजा, असत कल्पना से आलोक में बैठा हुआ, पहले तो आलोक में कोई बैठ नहीं सकता, ठीक है, हाँ। पर मान लो मैंने किसी वजह से तुमको भेज दिया, असत कल्पना है से मान लो मैंने तुमको वहां बिठा दिया, तो क्या तुम द्रव्य मन यूज कर पाओगी? क्यों नहीं कर पाओगी? आंटी वो धर्मास्तिका है वगैरह। नहीं, क्योंकि वो पुद्गल के अंदर नहीं, मनोवर्गणा के पुद्गल लेना होता है, सोचना होता है, फिर उसको एक्सेल करना होता है। और लोक के बाहर मनोवर्गणा के पुद्गल नहीं, क्योंकि वहां पुद्गल ही नहीं है, लोक के बाहर पुद्गल नहीं है ना, राइट। ये मैंने असत कल्पना से आपको इसलिए एग्जाम्पल दिखाया तो तुमको पता लगे कि द्रव्य मन में मैं किसकी बात कर रही हूँ। पूजा, तुम ब्रीथ करने के लिए एयर ब्रीथ कर रही हो ना, अभी कर रही हो ना, पर एक्चुअली ना तुम श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल ग्रहण कर रही हो, उसको यूज कर रही हो अपने सिस्टम में, फिर उसको एक्सेल कर रही हो। क्या वो नाक से ही कर रही हो पूजा? तो ऐसा नहीं है, पूरे सर्व से सर्व कर रही हो, उसमें प्रधानता नाक से हो रही है। बट ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं कर रही हो, यहां से स्किन से नहीं कर रही हो, तुम्हारे बॉडी में होल्स है ना, इसको पोर्स बोलते हैं, यहां से भी हो रही हो। तुम देखो, यदि मान लो तुम यहाँ पे टेप लगा देती, होता है ना कभी चोट लगती है, मान लो तुमने यहाँ पे टेप लगा दी, थोड़े दिन तक टेप रही, यहाँ पे एक निशान आ जाएगा, राइट, वो गल भी जाता है वो जगह, क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रीदिंग कम हो गई। अंडरस्टूड? हम्म। सो द्रव्य मन समझ में आ गया, द्रव्य मन क्या है, राइट। द्रव्य इंद्रिय क्या है? ये उपकरण जो मेरे कान, नाक, वो सब है, राइट। सो दो चीजें चाहिए, द्रव्य इंद्रिय और द्रव्य मन, हाँ। इससे और मति ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से, राइट,
इन 3 चीजों से जो नियत रूप से रूपी और अरूपी द्रव्य को जानता है वो अभिनिबोधक ज्ञान है। तो मैं अभी मति ज्ञानावरणीकरम का शयोपशम जो है ना उस वर्ड को समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए ये आपके आत्म प्रदेश हैं। ये आत्म प्रदेश की जो मैं डायग्राम बना रही हूँ ना, किसी को बताना मत वरना लोग मुझे मारेंगे। दिस इज नॉट हाउ आत्म प्रदेश लुक्स लाइक, इट इज नॉट सर्कल, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ। आत्मा इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी आत्म प्रदेश? हाँ, अनंत। नहीं, असंख्यात आत्म प्रदेश, ठीक है। वन आत्मा मतलब मैं भी अकेली या आप भी अकेले असंख्यात आत्म प्रदेश से बने हुए हैं, ठीक है। तो हर आत्म प्रदेश में ज्ञान रहा हुआ है, पूछ रही हूं मैं आपसे, हर आत्म प्रदेश में ज्ञान रहा हुआ है, समझ में आया? हाँ हाँ, जी। तो मान लीजिए पहले हम सिर्फ मति ज्ञान को लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मति ज्ञान को ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका मतलब हर हर आत्म प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ गुण रहा हुआ है। इट कुड बी ज्ञान गुण, मति ज्ञान नहीं है तो शुद्ध ज्ञान गुण या अवधि ज्ञान गुण, मन पर्याय ज्ञान गुण, कोई भी गुण हो सकता है, ठीक है। सो मैंने पहले सिर्फ मति ज्ञान का गुण लिया है, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है, मेरी आत्मा में मति ज्ञान गुण रहा हुआ है और सिर्फ एक आत्म प्रदेश में नहीं रहा हुआ है, हर आत्म प्रदेश में रहा हुआ है। ये समझ में आ गया आपको? हर आत्म प्रदेश में रहा हुआ है। हाँ, फिर इस आत्म प्रदेश के अंदर सम्यक दर्शन का गुण भी रहा हुआ है, यथाख्यात चारित्र का भी गुण रहा हुआ है। ऐसे हर गुण हर आत्म प्रदेश में रहे हुए होते हैं। ये समझ में आ रहा है? हाँ, पर मैं सबको एक साथ नहीं ले रही हूं, मैं अभी सिर्फ मति ज्ञान को ले रही हूँ, ये भी बात समझ लीजिए। तो आ गया मति ज्ञानावरणी ये आत्म प्रदेश के अंदर मेरा रहा हुआ है। अब क्या होता है, आप और मैं ना, हमारे ऊपर ना कुछ कर्म चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जो कर्म है ना, एक छालनी की तरह समझना। छालनी, छालनी का मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए, ये कर्म है, समझ गए हो? ये कर्म है। हाँ, ये मति ज्ञानावरणी कर्म, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये कर्म है, मति ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, ठीक है। ये मति ज्ञानावरणीय कर्म मति ज्ञान को ढक देता है, ठीक है। बट आप देखिए, कुछ तो बाहर निकल रहा है ना, कुछ तो दिखाई दे रहा है ना पीछे, मति ज्ञान कुछ तो दिखाई दे रहा है। जैसे सूरज की रेज बाहर आती है ना, वैसे ही कुछ तो बाहर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कुछ गुण, मति ज्ञान गुण प्रकट हो रहा है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये कुछ ज्ञान, ज्ञान, सम मति ज्ञान, सॉरी, सम गुण इज कमिंग आउट। ये जो जितना गुण बाहर प्रकट हो रहा है ना, जितना गुण अंदर से बाहर प्रकट हो रहा है, राइट, हाँ, उसको बोलते हैं शयोपशम। उसको बोलते हैं शयोपशम। व्हाट इज शयोपशम? कि मान लीजिए एक पौधा है, एक पौधा आपके घर में जो लगा हुआ है ना, एक पत्ते का जीव या पालक का जीव या कोई भी जीव जो है, उसके भी आत्म प्रदेश ऐसे ही हैं, ओके। बट उसके ऊपर जो मति ज्ञानावरणी कर्म का प्रगाढ़ उदय है, प्रगाढ़ उदय है। समझ गया, मैं आ गया। इसीलिए वो ज्यादा उसमें फैकल्टीज नहीं होती है। बट फिर भी ध्यान से देखो ना, इतना दिख रहा है, दिख रहा है, ये जो व्हाइट बाहर आ रहा है, कुछ इतना 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 इतना, इतने में से कुछ गुण प्रकट हो रहे हैं। वो जो गुण प्रकट हो रहे हैं ना, वो इतना ज्ञान प्रकट हो रहा है, वो इतना ही हो रहा है कि वो चार तरह की वो जो संज्ञा है ना, चार तरह की संज्ञा है ना, दिस इज द बेयर मिनिमम ज्ञान। चार तरह की संज्ञा इज द बेयर मिनिमम ज्ञान। इसीलिए पौधे के जीव में बेयर मिनिमम मति ज्ञान होता है, वो चार संज्ञा रूप है, होता है। चार संज्ञा कौन सी होती है? वही आहार, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये सब में होती है, वो बेयर मिनिमम है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, तो आप जो कि एकेंद्रिय नहीं हो, बेंद्रिय हो यदि, तो आप में थोड़ा सा आवरण ज्यादा खुला हुआ होगा, थोड़ा सा आवरण कम खुला, मतलब कम होगा, ठीक है।
मान लो आप तेंद्रिय होगे तो और आवरण कम होगा। तो ये लाइट हो रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, थोड़ा लाइट हो रहा है, ठीक है। हाँ, आप यदि पंचेंद्रिय हो तो और भी ज्यादा कम हो रहा है। समझ में आया? हाँ, मान लीजिए आप सुपर इंटेलिजेंट हो, आप आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में आप पढ़े हुए हो, तो और भी ज्यादा मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा। इस तरह से ना ये ये जो आपके ऊपर जो कर्म चिपका हुआ है ना, वो थोड़ा लाइट होगा। कर्म लाइट होने से आपके जो अंदर जो गुण है ना, ये जो आत्मा का जो गुण है, मतलब जो जो ये जो आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है, जो जो अंदर जो ज्ञान गुण रहा हुआ होता है ना, ज्ञान गुण, वो प्रकट हो रहा होता है, ज्यादा प्रकट होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, इसका एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देने के लिए देते हुए लोग पता है कैसे एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए एक पूजा, तुम्हारे घर में ना खिड़की है, ठीक है। किसी वजह से, बारिश की वजह से ना, धूल वूल की वजह से ना, वो पूरी ब्राउन कलर की हो गई है, और बाहर की साइड से, क्योंकि तुम अंदर से तो साफ कर सकती हो, बाहर से साफ नहीं कर पाती हो ना पूजा। तो पानी भी गिरा, फिर उस पर मट्टी भी चिपक गई, फिर पानी गिरा, फिर मट्टी चिपक गई, वो लाइट ब्राउन हो गया, ठीक है पूजा। तो तुम यहां से जब बाहर देखती हो ना, तुमको हर चीज पीली पीली दिखाई देती है, अंडरस्टूड। पर तुमको एक दिन लगता है कि नहीं, मैं मेहनत करके बाहर जाके वो खिड़कियां साफ करूं। जिस दिन तुम साफ करती हो, ज्यादा क्लैरिटी मिलती है ना, राइट। वैसे ही आत्मा के अंदर ज्ञान गुण कब बाहर प्रकट होगा? तुम उसको ज्यादा कचरे को हटाओगे। ये बात समझ में आ रहा है? वो कचरे को हटा के जब मैं रखती हूँ ना, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। समझ में आ गया? हाँ, क्षयोपशम मंद होता है तो एकेंद्रीय जीव की तरह बहुत कम गुण प्रकट होता है, और पूरा पूरा काला 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 भरा होता है कर्म ऊपर, ठीक है। पर जैसे जैसे मैं इवॉल्व होती जाती हूँ, राइट, पंचेंद्रिय संगनी पंचेंद्रिय हूं मैं, तो मेरा क्षयोपशम ज्यादा है। समझ में आया? पर पूजा, मैं पंचेंद्रिय मनुष्य हूँ, बट होता है ना, पैदा ही होते हुए कई लोग बहरे होते हैं, अंधे होते हैं। देयर आर पीपल हु आर ज्ञान गुण प्रकट ही नहीं कर पाते। उसमें उनको लब्धि में प्रॉब्लम है, याद रखना, लब्धि में प्रॉब्लम है। मतलब उपकरण उनके खराब है, उपकरण। इसी वजह से उनका मति ज्ञान भी कम होगा। तुम देखो, मति ज्ञान कम अफेक्टेड होगा ना, राइट। तुम बहरे हो पूजा, पैदा होते ही, तो तुमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो डेफिनेटली कम होगी ना, जो दूसरे लोगों से, क्योंकि कान इज ऑल्सो बिग सोर्स ऑफ दिस थिंग। ये समझ में आ गया? हाँ, जैसे मैंने मति ज्ञान के बारे में बताया, वैसे ही श्रुत ज्ञान समझना, अवधि ज्ञान समझना, और मन पर ज्ञान समझना, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि एकेंद्रीय जीव के बारे में तो आपको समझ में आ गया, पर जो लोग गणधर होते हैं, जब उनको दीक्षा दी जाती है और उनको गणधरपण उत्पन्न होता है, तब वो शुद्ध केवली भी हो जाते हैं। शुद्ध केवली का मतलब होता है मति ज्ञान उनके ऊपर चिपका हुआ ही नहीं है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, तब उनकी आत्म प्रदेश में कैसे, कितना ग्रीन होगा, बता पाओगे? मान लीजिए ये एकेंद्रीय जीव की के ऊपर कर्म चिपके हुए हैं, राइट। ये एकेंद्रीय जीव का है। तो जो शुद्ध केवली होता है ना, उसका पूरा खाली होता है, उसके ऊपर कर्म चिपके हुए ही नहीं होते हैं, ये पूरा खाली। देखो, कैन यू सी द होल खाली? ठीक है। हाँ, बट याद रखना, खाली नहीं है तो भी आत्म प्रदेश के ऊपर ना कुछ झाई है, कुछ तो है, कुछ तो है। ओके, इसीलिए ऐसे ये जो चार कर्म है ना, ये हमेशा क्षोभशमिक ही रहते हैं, कभी शायिक गुण आते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? जिसको मति ज्ञान 100% हो गया, तो ऐसा कभी नहीं कहा जाता है कि मति ज्ञान का क्षय हो गया, नहीं, ये नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 100% मति ज्ञान का क्षयोपशम रहा। इसका मतलब वो झाई है, एकदम क्लियर है। तो पूजा ने यदि खिड़की बड़े अच्छे से साफ की है, कि इतने अच्छे से साफ की है कि मुझे पता ही नहीं लग रहा कि वहां पे कांच है, इतना क्लियर उसने सी थ्रू कर दिया है, राइट पूजा? उतना लेवल की इतनी भी गंदगी नहीं होना, वैसा शुद्ध केवली का मति ज्ञान होता है। बट कर्म फिर भी एक लेयर होती है, कर्म की लेयर होती है। ये समझ में आया? रहती है, क्योंकि ये जो कर्म है ना, ये क्षोभशमिक ही रहता है, ये कभी शायिक होता ही नहीं है, राइट।
इसलिए ये ज्ञान और केवल ज्ञान अलग होते हैं। केवल ज्ञान और इसमें क्या फर्क है बाकी 4 ज्ञान में? केवल ज्ञान जो होता है ना, वो क्षयोपशमिक नहीं है। क्यों नहीं है? एक बार हो कभी जाए ऐसा तो सुना है? वापस जी। नहीं, नहीं वो वाला नहीं, इसका मेन लॉजिक ये है कि मति ज्ञान किसी का थोड़ा भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का बहुत ज्यादा भी हो सकता है। बट केवल ज्ञान में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मुझे को थोड़ा केवल ज्ञान है, राइट, मेरे को आधा केवल ज्ञान है, राइट। मान लो जो शुद्ध केवली होगा ना, उसके ऊपर जो केवल ज्ञानावर्णी कर्म जो चिपका हुआ होगा ना, वो बहुत कम होगा मेरे से तो कम ही होगा ना। फिर भी वो इतना भी केवल ज्ञान गुण प्रकट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है उनका केवल ज्ञान? क्योंकि केवल ज्ञान या तो 100% आएगा या तो 100% नहीं आएगा। जाओ कर लो, एक भी उसका केवल ज्ञानावर्णी कर्म का टुकड़ा, एक अंश भी रहेगा ना, कचरा रहेगा ना, तो भी वो केवल ज्ञान नहीं, गुण प्रकट नहीं करेगा, राइट। सो क्षयोपशम में ना लिख लो, दो चीजें हैं कि एक तो वो थोड़ा और मंद भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। क्षयोपशम मतलब मंद भी हो सकता है या ज्यादा क्लैरिटी भी हो सकती है उस गुण में, राइट। और दूसरी चीज है, कुछ ना कुछ परसेंटेज में गुण बाहर प्रकट होगा, कुछ ना कुछ गुण प्रकट जरूर होगा। कुछ ऐसे कर्म हैं जो क्षयोपशम में होते हैं, मतलब यदि गुण प्रकट वर्ड यूज नहीं होगा ना, तो वो क्षयोपशम वर्ड यूज नहीं होगा। ये दो वर्ड समझ में आ गए आपको? पूजा, समझ में आ गया है क्षयोपशम वर्ड? द परसेंटेज ऑफ सी थ्रूनेस, मेरी आत्मा में से गुण जितना प्रकट होगा, ठीक है पूजा। मान लो एक डिफिकल्ट टॉपिक है, तुम बार बार पढ़ती हो, तो तुम मति ज्ञानावर्णी कर्म को हटाती हो, कचरे को हटाती हो, तो अंदर से गुण प्रकट हो रहा है पूजा, बाहर से गुण प्रकट नहीं हो रहा है। समझ में आया? तुम अपने बच्चे को कितने मर्जी ट्यूशनों में, 4 ट्यूशनों में डाल दिया तुमने एक ही टॉपिक के लिए, एफर्ट उसी को मारना है अपने ऊपर से कर्म हटाने का, तो ही उसकी बुद्धि बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। तुमने कभी ये नोटिस किया है? और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो एक भी टीचर के पास नहीं जाते, फिर भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। समझ में आया? खुद क्षयोपशम हुआ है। क्षय जो होता है, इसलिए केवल ज्ञान या तो प्रकट होगा या तो नहीं होगा। इसलिए उसको उसको उसके लिए क्या बोलते हैं कि इसका क्षय होगा, इसलिए इसको इसको बोलते हैं इसका या तो क्षय होगा या तो नहीं होगा, क्षय बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि ये क्षयोपशमी ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान क्षयोपशमी ज्ञान नहीं है, ये परसेंटेज में नहीं मिलेगा। ये 4 ज्ञान इस टॉपिक में यही चीज समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो कि ये जो आंटी आई हैव अ डाउट। या जैसे आप बोले शुद्ध ज्ञान, अगर गंडर शुद्ध केवली बोले जाते हैं, अगर पूरा क्लियर होता है फिर भी थोड़ा सा कर्म, मतलब कर्म का रहता है क्योंकि वो क्षमिक ज्ञान है। हाँ तो आंटी फिर तो हल्का भी अगर कर्म रहता है उसके ऊपर, तो फिर उनको पूरा क्लियर तो नहीं दिखेगा, कुछ ना, मतलब 0.1% भी हो सकता है ना कि ना दिखे। हाँ, इसके लिए ना मैं कुछ और एग्जांपल भी देती हूँ। मैं जैसे कि क्या बोलती हूँ कि एक वॉल है, वॉल का मतलब समझ जाओ, ठीक है। तो मान लो एक वॉल, मान लो तुम्हारे कमरे की एक से बालकनी, मतलब तुम्हारे कमरे से बाहर तुमको पेड़ों को देखना है, तो बीच में वॉल है। वो वॉल जो है ना बबल्स की बनी हुई है, बबल्स की। बबल्स में काला लिक्विड है ना, तो उस काले लिक्विड को तुम क्लीन करते करते व्हाइट लिक्विड में बना दिया, व्हाइट लिक्विड में बना दिया। तो जब 100% व्हाइट लिक्विड में तुमने बना दिया ना, तो शुद्ध केवली बन गया। पर वॉल फिर भी रही, वॉल नहीं खत्म हुई। वॉल कब खत्म होगी? जब केवल ज्ञान उत्पन्न होगा ना, तो 3 वॉल जो बलून शेप में है, राइट, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर, वो तीनों वॉल खत्म हो जाएगी। ओके। सो ज्ञान की ना 5 वॉल तुम्हारे, मतलब तुम यदि इस कमरे में बैठी हुई हो और बाहर पेड़ देख रही हो, तो तुम्हारे आगे 4 वॉल्स, वॉल मतलब दीवार है, राइट। चारों दीवार ट्रांसपेरेंट
प्लास्टिक की बनी हुई है जिसके अंदर ब्लैक कलर का लिक्विड है, और सब पांचों में, ठीक है। पर जो चार हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यायन, इनके अंदर जो जो लिक्विड है ना, ब्लैक कलर का लिक्विड, उसको व्हाइट किया जा सकता है, ठीक है, व्हाइट किया जा सकता है। तो मान लो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का तुमने लिक्विड ब्लैक का व्हाइट ज्यादा कर दिया है, तो तुम सुपर इंटेलिजेंट बन जाओगे, राइट। शुद्ध केवली क्या करता है, उसको टोटल एकदम क्लीन कर देता है, टोटल ब्लैकनेस को जीरो करके व्हाइट कर देता है। बट प्रॉब्लम यह है, वो दीवार फिर भी रहती है, वो बलून की दीवार रहेगी, व्हाइट बन गया, एकदम क्लियर दिख रहा है, पर वॉल तो वॉल रहेगी, राइट। इसीलिए कहते हैं कि मति शुद्ध ज्ञान आगे बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान नहीं बनता है। मति, क्योंकि पांच वॉल है ना, मति ज्ञान सारा तुमने ब्लैक लिक्विड खत्म करके व्हाइट लिक्विड बना दिया, राइट पूजा। तो अवधि ज्ञान का भी मान लो तुमने पूरे ब्लैक का व्हाइट बना दिया, तो तुमको अवधि ज्ञान भी हो गया। मान लो तुमको मनपर्य ज्ञान भी हो गया, जैसे तीर्थंकर को तो होता ही है ना, मति शुद्ध के साथ साथ अवधि के साथ साथ मनपर्य ज्ञान भी पूरा लिक्विड व्हाइट हो गया। तो सोचो, चार ज्ञान 100% है उनके पास, राइट। अवधि ज्ञान भी मैक्सिमम लेवल का है, मनपर्य ज्ञान भी परफेक्ट एकदम हाईएस्ट लेवल का है। इसका मतलब चार जो उनके पास दीवार जो में जो लिक्विड है ना, वो टोटल ब्लैक का व्हाइट का एकदम ट्रांसपेरेंट बना दिया उन्होंने। पर वॉल फिर भी है, चार वॉल्स हैं, वॉल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, उनमें कैपेबिलिटीज नहीं आती। वो जो चार वॉल्स को कब डिस्ट्रॉय होगा, जब केवल ज्ञान की वॉल पूरी टूटेगी। केवल ज्ञान की वॉल है ना, बलून्स वाली वॉल नहीं होती। केवल ज्ञान की वॉल है ना, वो जो ईंट और पत्थर और सीमेंट की वॉल होती है, वो वहीं रहेगी, वो वहीं की वहीं रहेगी, उससे तुमको दिखेगा ही नहीं। तो केवल सब कुछ पूरे यूनिवर्स की चीजें दिखेगी नहीं, केवल 100% चीजें दिखेगी नहीं। पर जब वो केवल ज्ञान की वॉल टूटेगी ना एक बार, तो वो पूरी टूटेगी और तुमको 100% दिखाई देगा। पर जब वो पांचवी वॉल टूटेगी ना, तो जो पहली जो चार वॉल है ना, जो जो आपने काली से व्हाइट कर दी, वो भी टूट जाएंगी। तो केवल ज्ञान से वो चार वॉल टूट जाएंगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ना, तो वो जो पहले जो चार जो ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, वो विध्वंस हो जाता है। विध्वंस मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब उनकी जो दीवारें हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप ये मत बोलो कि वो 100% आ जाती है, नहीं, वो नहीं आती है, वो तो दीवार थी, वो तो गंदी चीज थी, ठीक है। ठीक है। अब इस पे एक और क्वेश्चन क्वेश्चंस मैं कर रही हूं। मान लो मास्तु ऋषि इतने ज्यादा ज्ञानावर्णी और मति शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म के प्रगाढ़ उदय की वजह से इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे कि उनको मारुष मातुष मतलब सेंटेंस ही आता था। इसका मतलब मति शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का प्रगाढ़ उदय माना जा रहा है। इसका मतलब पूजा, जो उनकी जो दीवारें हैं मति शुद्ध की, उसमें ब्लैकनेस बापरे भरा हुआ है। मेमोरी वाला पार्ट, ठीक है, बाकी सब में शिवक्षम है, पर मेमोरी वाला पार्ट पूरा काला है। और वो 12 साल लग गए, उनको ज्ञान ही नहीं चढ़ता, ज्ञान ही नहीं चढ़ता, कंठस्थ ही नहीं होता है। तो वो मेमोरी वाला पार्ट पूरा काला का काला ही हो जा रहा है। वो चाह के भी उसको क्लीन, जैसे पूजा तुम अपना शीशा तो फिर भी बाहर से कुछ तो साफ कर ही पा रही हो, पर मास्तु ऋषि अपना मति शुद्ध का जो मेमोरी वाला जो पार्ट था, उसको ब्लैक में से व्हाइट कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, लिक्विड को, ठीक है पूजा। हाँ, अब मुझे बताओ, 12 साल के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, यानी वो जो एक वॉल थी ना, जो ईंट और सीमेंट की बनी हुई थी, वो टूट गई। पर भाई वो टूट गई, पर मति ज्ञान, जो मति ज्ञान था ना, वो तो व्हाइट हुआ ही नहीं था कभी, वो तो काला का काला था मेमोरी वाला। उसका क्या होगा? बट उस वॉल का क्या? केवल ज्ञान तो भाव से उत्पन्न होता है ना, ज्ञान से नहीं नहीं, मैं कुछ और बोल रही हूँ। दीवार जो थी ना केवल ज्ञान की, टूटी, क्योंकि वास्तु शिष्य को 12 साल के बाद केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसका मतलब केवल ज्ञान की जो वॉल थी, जो कर्म रूपी वॉल थी, कर्म रूपी वॉल मतलब जो ब्लैक कर्म रूपी वॉल थी, वो टूट गई, राइट। पर उनका मति ज्ञान वाली जो मति शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का तो प्रगाढ़ उदय था, मेमोरी में तो कालक का इतना काला था कि कुछ आता ही नहीं था। उस वॉल का क्या हुआ? वो जब वॉल थी आंटी ही नहीं, हाँ, वो वॉल थी ही नहीं, वो इट वॉल वाज तो नॉट थी ना, एग्जिस्टिंग। वॉल तो थी ना, क्योंकि उनको नहीं कंठस्थ ही नहीं होता, कुछ भी याद नहीं होता, नो मेमोरी, जीरो मेमोरी प्रैक्टिकली।
बट आंटी जब मतलब केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा था तो मतलब होते होते ही उनको पता नहीं चला और वो क्लियर हो गया मन वेरी गुड। मतलब। इसका मतलब उन्होंने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया कि मैं मति ज्ञान को हटाऊं। उन्होंने किस पे कॉन्सेंट्रेट किया? केवल ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान कि केवल ज्ञान वाली वॉल टूटी। तो केवल ज्ञान वाली जब वॉल टूटती है ना, तो वो केवल ज्ञान से सब कुछ देखना चालू कर देते हैं, राइट? तो उनको जरूरत ही नहीं है मति शुद्ध से देखने की। समझ में आया? तो इसलिए वो वॉल अपने आप टूट जाती है, विध्वंस हो जाती है। केवल ज्ञान आने पे बाकी सारी वॉल्स में यदि ब्लैकनेस है ना, तो वो भी अपने आप टूट जाएंगी। उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो शिव क्षमिक है। इसीलिए पूजा, मान लो तुम जन्म से अंधी हो, होता है ना, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि तुम जन्म से अंधी हो। आगे चल के तो अंधी हो का मतलब मति शुद्ध में ही प्रॉब्लम है ना, मति शुद्ध में प्रॉब्लम की वजह से तुम अंधी हो, राइट, बहरी हो। आगे चल के तुमको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, राइट। जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ना, तुम केवल ज्ञान से दुनिया को देखती हो, आंखों से फिर भी नहीं देखोगी। तुम ये मत सोचना कि मेरी आंखें ठीक हो जाएगी तुम्हारी केवल ज्ञान के बाद। केवल ज्ञान के बाद भी तुम अंधे ही होगे पूजा। अंडरस्टूड? हाँ, यू आर ब्लाइंड ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो केवल ज्ञान के बाद भी तुम ब्लाइंड ही रहोगे। देखोगे किससे? अब केवल ज्ञान से। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। और एक और रूल है कि जिसको केवल ज्ञान हो जाता है ना, वो केवल ज्ञान से ही देखता है, वो दूसरी चीजों से नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? फिर दूसरे ज्ञान तो चले जाते होंगे ना, सिर्फ केवल ज्ञान ही तो रहता है। वेरी गुड, बट उपकरण तो है ना, मेरी आंख उपकरण है, ये कान उपकरण है, मेरा ना उपकरण तो है ना मेरे पास। पर उन्हें लब्धि केवल ज्ञान रूप, से हाँ, बोलिए। बट वो लब्धि रूप डिटेल में उपकरण तो मेरे पास है ना। तो केवल ज्ञान हो जाने के बाद मैं क्यों मति शुद्ध का नहीं यूज कर सकती हूँ? केवल जरूरत ज्ञान में ही आंटी नहीं है डिटेल में उन्हें नहीं मति शुद्ध की यूज करने की, क्योंकि केवल ज्ञान सर्व ज्ञान है, सब कुछ केवल ज्ञान से देख लेते हैं, तो बाकी ज्ञान क्यों यूज करें। मेरा काम है आपको साइंस पढ़ाना, मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो आप इसका लॉजिक से समझने की कोशिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे वो लॉजिक दे रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ केवल ज्ञान मान लो मुझे हो गया, तो लब्धि तो है ना मेरे पास। लब्धि मतलब मेरे पास कान के उपकरण है, ठीक है, ये भी तो ज्ञान रूप है ना। आंख भी तो ज्ञान रूप उपकरण है ना, यही तो मुजे ज्ञान प्रोसेस करके दे रही है, राइट। मुझे यदि केवल ज्ञान हो जाएगा ना, राइट, सो मैं केवल ज्ञान से चीजों को एक्सेस करूंगी। केवल ज्ञान में ये इक्विपमेंट उपकरण यूज नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ इसलिए हाँ, मैं नहीं करूंगी। पर उसका एक और भी रीजन है कि केवल ज्ञान के साथ साथ चारों दीवार जो थी ना, मति श्रुत अवधि और वो मतलब वो टूट भी गई। डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। हाँ, वो टूट इसलिए गई। वो चाह के भी आंख से नहीं देख सकते, कान से नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। ये समझ में आया है पूजा? कि वो हाँ, चाह के भी देख नहीं सकते आंखों से। क्यों? तुमको लगेगा कि महावीर स्वामी भगवान क्या ब्लाइंड हो जाते हैं? आफ्टर केवल ज्ञान ब्लाइंड हो जाते हैं पूजा? वुड एनीबडी हु गेट्स केवल ज्ञान विल बिकम ब्लाइंड? वो उपकरण है, पर उसकी यूटिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसकी निषेक रचनाएं गायब हो गई हैं। निषेक रचना टू मेक इट यूज हैज बिकम डीफंक। अंडरस्टूड? क्योंकि मति श्रुत नहीं है ना। हाँ, मति श्रुत मन पर केवल सॉरी अवधि नहीं, मति श्रुत अवधि और मन पर्या नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो चीजें वो करते ही नहीं है। समझ में आया? ठीक है, गॉट इट। वो चाह के भी आंख से नहीं देख सकते। तो आप, तुम महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो आप उनको जाके बोलो कि नहीं नहीं प्लीज महावीर स्वामी भगवान, मुझे पता आप केवल ज्ञान से सब कुछ देख रहे हो, पर आप आंख से देख के बताओ, राइट। वो बोलेंगे आई कैन नॉट यूज दिस इक्विपमेंट बिकॉज मेरे पास मति शुद्ध नहीं है। बिकॉज मति शुद्ध इज कंट्रोल्स उपकरण। ये समझ समझ में आ रहा है? उपकरण कौन कंट्रोल करता है? मति शुद्ध कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं एक और सवाल पूछती हूँ। महावीर स्वामी जब भी किसी आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, लेट अस अज्यूम महावीर स्वामी भगवान मतलब केवली हो गए हैं, ठीक है। तो उनको मान लो मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, ठीक है। हाँ, वो सोचते क्यों नहीं है कि यार पूजा ने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं ऐसे सोच इसका क्या जवाब दूं? सोचते क्यों नहीं है? वो मनोवर्गना नहीं लेते। वेरी गुड। वो मनोवर्गणा के वो जो मनोवर्गणा के पुद्गल का जो प्रोसेस है ना, वो ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये वाली पूरा प्रोसीजर ऑफ मनोवर्गणा का लेना छोड़ना पूरा गायब हो गया है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक केवल ज्ञान में ना मनोवर्गणा के पुद्गल लेके मनन करके छोड़ने का प्रोसीजर जीरो हो गया। ये भी समझ में आ गया? हाँ,
इसीलिए यदि तुमको केवल ज्ञान हो जाएगा ना, हाँ, तो यदि मेरे को अवधि ज्ञान है पूजा, मुझे अवधि ज्ञान है, तो मैं नहीं जान पाऊंगी कि तुम क्या सोच रही हो। क्यों नहीं समझ पाऊंगी? क्योंकि तुमने मनोवरगणा के पुद्गल लिए नहीं, सोचे नहीं, एक्सेल नहीं किया, तो मैं तो एक्सेल्ट पुद्गलों को कैसे देखूंगी? मैं तो देख ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तुम लेना ही बंद कर दिया हो। ठीक है? तो एक आदमी से पूछा गया, कैसा पता लगे कि ये जीव फ्यूचर में केवल ज्ञान प्राप्त करेगा? ये कैसे पता लगे? तो कहता है बहुत ही आसान है। अवधि ज्ञान में देखो कि ये जो जीव है, ये फ्यूचर में मनोवरगणा के पुद्गल ले रहा है, नहीं ले रहा है, ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा। यदि वो ले ही नहीं रहा है, राइट, यदि वो कार्बन वर्गणा ले ही नहीं रहा है, क्यों, कौन आदमी कार्बन वर्गणा लेना बंद कर देता है? सिद्ध भगवान, राइट। इसका मतलब हो गया। तो मान लो मेरे पास अवधि ज्ञान है ना, तो अवधि ज्ञान भी बता देगा कि इस आदमी को, ये आदमी केवली बने, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर पाएगा। फ्यूचर प्रिडिक्शन, अवधि ज्ञान भी, मन पर्याय ज्ञान भी बहुत जबरदस्त प्रिडिक्शन, परफेक्ट प्रिडिक्शन करेंगे, राइट। अवधि ज्ञान में फ्यूचर प्रिडिक्शन ऐसे क्रिएट होती है। समझ में आया? अब ये साइंस आप लोगों को समझ में आ जाए ना, तो आगे के आंसर्स बहुत फास्ट 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 हो जाएंगे। कैन वी गो आगे? समझ में आ गया है कि? एक क्वेश्चन है, जैसे बोलते हैं कि तीर्थंकर आहार और मतलब निहार आहार नहीं करते, मतलब दिखता नहीं है, तो केवली भगवान तो भगवान भी आहार तीर्थंकर भगवंत भी करते हैं और अरिहंत भगवंत करते हैं, मतलब तीर्थंकर भगवंत भी आहार करते हैं, निहार भी करते हैं। वो चरम चक्षुओं से नहीं दिखता है, नहीं मतलब दिखता। तुमको और मुझे नहीं दिखेगा, पर वो करते हैं, तीर्थंकर करते हैं। सामान्य केवली का तो दिखता भी है। तो आंटी समझ, फिर उपकरण है और केवल ज्ञान हो गया, तो फिर उपकरण हम वो चबाने में यूज करते हैं ना, वो खाने में यूज करते हैं, उपकरण यूज कर रहे हैं। तो आंटी फिर मतलब आहार संज्ञा जो मतलब वो खा जैसे देख नहीं सकते हैं, अगर आईज से कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आइस को यूज की बात नहीं है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आइस विल यूज मति शुद्ध का श्रेयोपशम ना टू यूज, वही मैं ज्वाइन कर रही हूँ। आइस विल यूज मति शुद्ध का श्रेयोपशम, ठीक है, हाँ, टू सी। उनको वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वॉल डिस्ट्रॉय हो गई है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो वॉल डिस्ट्रॉय हो गई है, वो भी केवल ज्ञान एक्सेस देख कराएगा। मतलब उनको जरूरत नहीं है यूज करने, तो फिर आंटी वही पूछ रही हूँ कि मतलब फिर खाना भी तो खाते ही हैं वो। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाते, वो सुनते भी हैं। तुमको लगता है वो सुनते हैं, पर वो केवल ज्ञान से जान रहे हैं। पहले तुम्हारे बोलने से पहले ही जान जाएंगे कि पूजा क्या सवाल करेगी, सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर भी गौतम स्वामी भगवान क्यों सवाल पूछ रहे हैं? लोगों को बताने के लिए। अंडरस्टूड, फॉर द पीपल टू नो। सो ये जो इंद्रिय है ना, ये सिर्फ मति शुद्ध कंट्रोल्ड है। बाकी तीन ज्ञान जो है ना, बाकी तीन, अवधि, मन परा, केवल ज्ञान, ये आत्मा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन एक्सेस करती है, डायरेक्टली। ठीक है, इसीलिए इस ज्ञान को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आत्मा विल डू द जॉब देमसेल्व्स, आत्मा विल फिगर इट आउट देमसेल्व्स। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष मतलब ऑन इट्स ओन, प्रत्यक्ष। सो मतलब अपने आप जो आदमी करता है ना, तो अवधि, मन परा, केवल ज्ञान को आत्मा की वजह से प्रत्यक्ष ज्ञान बोला जाता है। और मति शुद्ध हेल्प लेता है। मति शुद्ध, मेरे में सिर्फ मति शुद्ध है, आप, राइट। तो मेरी आत्मा किससे हेल्प लेती है? इंद्रियों से हेल्प लेती है, किसी और आदमी से। कौन आदमी? कान, आंख, नाक, मुंह, स्पर्श, ये पांच इंद्रियां और एक द्रव्य मन है, मतलब मन, उससे हेल्प लेती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। ये समझ में आ गया है ना? विनीता जी बहुत कंफ्यूज हो गए हो। हाँ, एक्चुअली समझ में तो आ रहा है, लेकिन मुझे एक बार और रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, तब पूरा फीडबैक। सुन लो, क्योंकि है ना, ये बेटर है कि आप इस लेवल तक समझो, ठीक है, कि हाँ, कैसे हो रहा है। क्योंकि आगे चल के इसका डिटेल वर्जन आएगा, पूरा आप अभी नहीं भी समझ पाओगे। ये शॉर्ट में ये पूरा टॉपिक का विवेचन मैंने कर दिया, जो जो आगे के 3-4 क्लासेस में थे ना, वो सारा मैंने कर दिया। ठीक है, तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ना, आप देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है, इसका जो विवेचन है, इसका जो विवेचन है, ये पूरा जो विवेचन है ना, ये मैंने समझा दिया, ये पूरा मैंने समझा दिया, ये बबल्स और इसके लिए। आगे जाके इंद्रिय प्रत्यक्ष आ रहा है। इंद्रिय प्रत्यक्ष का मतलब है, हाँ, इंद्रिय प्रत्यक्ष और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। इसके अंदर अनिंद्रिय पक्ष, मतलब इंद्रिय यूज नहीं हो रही है, प्रत्यक्ष।
उसके अंदर अवधि मनपरा केवल ज्ञान को तो पहले अवधि को लिया जा रहा है, अवधि ज्ञान का इंफॉर्मेशन आएगा। तो अगली क्लास से ना मैं ये वाला टॉपिक चालू करूंगी, इंद्रिय प्रत्यक्ष और नॉन इंद्रिय प्रत्यक्ष वाला टॉपिक चालू करूंगी। इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है। टॉपिक इंट्रोड्यूस होने से क्या होगा, आपको अगली क्लास में मैं अवधि ज्ञान पे चली जाऊंगी, मनपर्याय ज्ञान पे चली जाऊंगी, केवल ज्ञान पे चली जाऊंगी। ये समझ में आ गया? तो ये जो पहला वाला जो टॉपिक था, 5 ज्ञान का थोड़ा सा विषय कि 5 ज्ञान फंक्शन कैसे करते हैं, उसका मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है। ठीक है, वो किस लेवल पे वो दिया है कि आत्मा में से कैसे प्रकट होता है। ठीक है, एक आदमी को टीचर नहीं मिला, पर उसने ये एक ही जगह बैठे बैठे गुरु का बहुत विनय किया, सूक्ष्म होता गया होता गया होता गया और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। दैट इज ऑल्सो तरीका ना आगे बढ़ने का, राइट? एक और तरीका है कि बार बार मारासा के पास जाओ, बार बार ज्ञान लो, बार बार ज्ञान लो, और फिर मैं वहां जाके मारासा को गालियां देती हूँ कि मारासा तो पूरे मॉडर्नाइज्ड हैं, बेकार हैं, और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितने घटिया हैं। मैं गालियां दी जा रही उपाश्रय में जाके। तो अविनय से मेरा ज्ञानावनी क्रम बढ़ जाएगा, मति ज्ञानावनी इतना बढ़ जाएगा कि मेरा ज्ञान जितना पहले था ना, उससे भी मेरा और बाजा बच जाएगा। ठीक है, जब उपाश्रय जाके भी आत्मा से गालियां निकलनी चालू हो जाए ना, तो भाई घर में बैठना चालू करो। पता लग जाना चाहिए कि कब घर में बैठना है, कब उपाश्रय जाना है। होता है कई बार उपाश्रय जाके पॉलिटिक्स चालू होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी को अच्छा कोई बुरा दिखाई देता है। यदि ऐसा होता है तो घर में बैठो, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाके अपने कर्म बांध के आने की। हम बाहर अच्छा बनने जा रहे हैं कि गंदा बनने जा रहे हैं? हाँ, तो आज मैंने वॉल्फ के हिसाब से किया है, बट विनीता जी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आएगा। जब मैं अवधि ज्ञान लूंगी ना, तब मैं ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि एक अवधि ज्ञान ऐसा है कि जिसमें कई बार यहाँ पे शिवक्षम हुआ, इस आत्म प्रदेश में शिवक्षम हुआ, तो मुझे यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर मुझे यहाँ से मैंने उपशम किया, राइट, अवधि ज्ञान का, तो मुझे इसके ऊपर का सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, राइट, पर नीचे का नहीं दिखाई दे रहा। तो अवधि ज्ञान में कहीं जगह दिखाई देता है, कहीं नहीं दिखाई देता है, वो सब कॉम्बिनेशन चालू हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू द, जैसे मैं ज्यादा भी नहीं इंफॉर्मेशन देना चाहती, जो टॉपिक डील कर रहा है मैं उसी इतना ही दूंगी, क्योंकि अभी मैं सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगी तो आगे जाके फिर आपको बोरिंग लगेगा। ठीक है, सो अगली क्लास के अंदर हम धीरे धीरे मतलब इंद्रिय और नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष को करके हम लोग अवधि ज्ञान में चले जाएंगे और अवधि ज्ञान का पूरा टॉपिक करेंगे। अवधि ज्ञान का टॉपिक आपको यहाँ पे बहुत ब्रीफ में कॉन्सेप्ट बेस आ जाएगा। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रज्ञापना सूत्र में अवधि पद है, एक करके एक टॉपिक है, जिसमें बहुत डिटेल में कि कौन से देवलोक में कितना अवधि होता है, ने कौन से नारकी में कितना अवधि होता है, सारा डिटेलिंग है। इतना बड़ा टॉपिक है, आप वहां देख सकते हो। मेरा काम नहीं है इतनी डिटेल में जाना, किस कौन से देवलोक में कितना अवधि होता है, ऊपर का अवधि कितना होता है, नीचे में, वो सब बताना मेरा काम नहीं है। इस नंदी सूत्र में सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस बताया जाएगा कि अवधि ज्ञान होता क्या है। ठीक है, सो ये हम अगली क्लास में करेंगे। बट आई कैन गारंटी यू, ये सब करके ना आपको अपने ज्ञान की कैपेबिलिटी समझ में आएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, कैसे बढ़ाना कैसे नहीं बढ़ाना। ठीक है, हम लोग अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, विनय करना यदि नहीं सिखाते हैं अपने टीचर्स का। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो टीचर्स जो लोग होते हैं ना, अमीर घर के नहीं होते, गरीब घर के होते हैं, उनको इंग्लिश अच्छी बोली नहीं आती, वो आपकी तरह बड़ी बड़ी कार में बैठ के नहीं आते और स्कूटर में बैठ के पूजा आते हैं, राइट? तो बच्चा कैसे इज्जत करेगा? राइट, टीचर कपड़े पहनती है एकदम बेकार कॉटन के, और एकदम से होते हैं ना एवं 1-2 हजार की साड़ी पहन रही है, और खुद पूजा, हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर 5-5 हजार की साड़ी पहनते हैं। तो यदि हमारे बच्चे इज्जत करना नहीं सीखते हैं, राइट, तो ज्ञान कैसे चढ़े? राइट, ये सब इश्यूज भी तो आते हैं ना, राइट, नॉट रियलाइजिंग कि कहाँ ज्ञान करना ही पड़ेगा, तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे ना तुम बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, कभी कभी अपने स्कूल टीचर्स का अभिनय करने का मन करता है, यू कैन नॉट, स्टिल कैन नॉट डू इट। ठीक है पूजा, मरोगे खुद। हम्म, आगे चल के ना हम इस पे और डिस्कशन करेंगे, बट पहला वाला टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नंदी सूत्र है स्टार्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि नंदी सूत्र हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सोचो एक ज्ञान स्टार्ट करने से पहले
देवादी गणेश क्षमा शमन ने कितना ज्यादा विनय किया, कितना ज्यादा डिसिप्लिन पे वर्क किया कि स्टूडेंट के ऐसे पात्रता चाहिए, सब कुछ किया, तब जाके चालू किया। आप ऐसे आदमी को जो इतनी इधर उधर की बातें कर रहा है और मेन बात नहीं कर रहा है, राइट, उसको क्या बोलोगे कि ये सही विधि से पढ़ा रहा है, राइट। आप भी ज्ञान सही विधि से पढ़ो, विनय करके बैठो, सामायिक भी लेते हो, ढेर सारा महावीर स्वामी भगवान का विनय करके बैठो, सबका विनय करके बैठो, एक सामायिक रोज विनय की रखो, एक सामायिक में अवलोकन करो कि मेरी आत्मा सही जा रही है ना, गुणों को ही ग्रहण कर रही है ना, अवगुणों को तो ग्रहण करना चालू नहीं कर दिया ना, मुझे अभी अवगुण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। विनीता जी, आपके घर में आज सर्वेंट झाड़ू पोछे वाली आई और उसने फाकेबाजी की और आपको पता लग गया कि फाकेबाजी की, उसने ठीक से झाड़ू पोछा नहीं किया, राइट। हाँ, अपनी पुण्यवानी देखो कि मेरी पुण्यवानी की हीनता, ठीक है। पुण्यवानी ज्यादा होती तो देवलोक में बैठे होते ना, जहाँ झाड़ू पोछा ही नहीं करना पड़ता, राइट। हाँ, एक तो ऐसे कर्म लेके बैठे होगे जहाँ हर झाड़ू पोछे के बाद फिर 1 घंटे में धूल आ जाती है घर में, राइट। एक तो ऐसी जगह पे ऐसे कर्म लेके आए हो, फिर सामने वाले की भी तो कैपेबिलिटीज है ना कि उसका मन नहीं कर रहा होगा, बहुत चीजें नहीं होती है, फिर भी हमारा रिएक्शन कैसे चेंज होना चाहिए ना, आपको ये कर्म के एंगल से दिखाई देगा, कार्बन वर्गणा दिखाई देगी, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ये भी आशिमा जी। ओके ओके, गुड गुड। सो अवधि ज्ञान का हम पहले देखेंगे, ठीक है, एंड वी विल गो स्लो। हो सके तो ये टॉपिक पहले आप पढ़ के आ सकते हो, इज देयर अ पॉसिबिलिटी? सबके पास हाँ, आगम्स है ना? आई डोंट नीड टू सेंड पीडीएफ्स बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू सेंड पीडीएफ्स। हाँ, सबके पास आगम है। शोभा जी आपके पास है ना? पूजा यू हैव आगम, नंदी सूत्र, विनीता जी आपके पास भी है। जी सो जी मैं फोटो खींच के नहीं भेज रही हूँ, मैं ये आपको ये बोल दिया कि मैं इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय और नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष का टॉपिक चालू करूंगी, जिसमें अवधि ज्ञान का मैं चालू कर दूंगी। हो सके ना तो प्लीज वो टॉपिक पढ़ के आओ, सो दैट जब मैं पढ़ाऊं ना, आप मेरे को नहीं, आप मेरे जो कॉन्सेप्ट को पढ़ा रही हूँ वो पकड़ो और आपके सवाल चालू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे So पूजा ने please can बोला कि you मुंह तो, हाँ, please can you send the picture of the topic एक बार, because I sometimes I get mixed up in which page what. Just ओके first page सो का जो main topic का जो headings है ना, वो एक बार photo, just one page. जो मैंने किया है वो कि जो मैं फ्यूचर में No, करूंगी, which you're going to do next तो उसका मैं on फोटो आपको Friday. पर्सनल अकाउंट में भेज दूंगी, पर्सनल अकाउंट में हाँ भेज दूंगी, हाँ, ठीक तो है, I can't मेरे को वो पेज से समझ में नहीं आता हेडिंग और उससे, ठीक है, so आप ठीक है। मेरे को वो भेजोगे तो I will be easy for me to catch because I have a different संप्रदाय का आगम ना, तो थोड़ा अलग हाँ अलग हाँ होता है हल्का सा इसके। हाँ, पर हाँ ठीक है, तो मैं अवधि ज्ञान पे जाना है हमको, बट आई सेंड यू द फोटो, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी मेहनत करना है, कॉन्सेप्ट बेस है, पर ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना तो प्ले करना बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कभी भी ज्ञान पे मान नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, चाहे आपको जितना भी हो जाएगा, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि ये बस ये जो मेरी जो दीवारें है ना गोल गोल काले पानी से अभी वाइट की है, बट मैंने इस पे एफर्ट नहीं मारा तो ये फिर से काला पानी बन जाएगा, होता है ना पूजा। दीवार, राइट, खिड़की तूने आज साफ की, राइट, कल क्या वापस काली नहीं हो जाएगी तेरी खिड़की, राइट। कभी घर साफ होता है क्या हमेशा, राइट। वैसे ही कभी भी मान नहीं आएगा, बल्कि इनसिक्योरिटी रहेगी कि भैया ये फिर से काला हो जाएगा, मैं कैसे एफर्ट मारती रहूं इसको साफ करने के लिए। आपको कभी मान नहीं आएगा, कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी लोभ नहीं आएगा, कषाय कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे ज्ञान के, ठीक है। और आपका एक ही एफर्ट रहेगा, बस मैं इसको किसी तरह से क्षयोपशम करूं, हटाऊं इस पे से कचरा हटाऊं, बस केवल ज्ञान उत्पन्न करा दूं, केवल ज्ञान उत्पन्न करा दूं, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनत्तो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशिमा जी, हाँ, या can you send today's what you did heading, उसका भी एक heading का picture? I'll send you, I'll send you. Yeah.